नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आपको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप मल्टीफोल्ड ऐप से जा सकते हैं, या आपको जो स्कूल का वेबसाइट मिला है उसमें भी लॉगिन का ऑप्शन है, आप वहाँ से जा सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यानी कि डायरेक्ट पीएसवाई के साइट से जा सकते हैं। तो हम यानी कि पीएसवाई का मेन साइट खोलते हैं। हम पीएसवाई के मेन साइट से जाएंगे। हमारा पीएसवाई का मेन साइट यानी कि खुल रहा है। हमारा पीएसवाई का वेबसाइट यहाँ पे खुल करके आ गया हुआ है। अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमको एक ऐसा इंटरफेस मिलता है। हमको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आप ये हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड था, इससे हमारा स्कूल यानी कि लॉगिन हो गया। यह यानी कि बार बार अदर अदर डिवाइस में खुलता है, इसलिए यह ऐसा लिख रहा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा यह यानी कि इंटरफेस आ गया। ठीक है, यह आपका स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमने यानी कि एबीसीडी पब्लिक स्कूल का खोला है, तो यहाँ पे एबीसीडी पब्लिक स्कूल का लिख के आ रहा है। टोटल 29 स्टूडेंट है, टोटल 33 गार्जियन है। इसका मतलब है कि टोटल एडमिशन हमारा 33 हुआ था। कुछ को मैंने यानी कि लीव कर दिया, कुछ को डिलीट कर दिया, तो 29 बचा हुआ है। ठीक है, अभी तक इस पोर्टल पे हमारा 33 एडमिशन हुआ था। सबसे पहले ऊपर डैशबोर्ड मिलता है। इस डैशबोर्ड का मतलब है कि यह होम बटन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। आप यानी कि सबसे पहले आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, तो कोई ना कोई आपको बता देगा। इसमें सीनियर जूनियर सब रहते हैं। होता क्या है कि आप लोग उस आदमी से है ना कि कोई चीज़ पूछना चाहते हैं जिसने आपको अफिलिएशन कराया, उसके पास टोटल जानकारी हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास अफिलिएशन कराने की टोटल जानकारी होती है। सॉफ्टवेयर में क्या है, तो इसके लिए थोड़ा-सा है कि दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग हैं कि इस चीज़ के लिए है ना कि गुस्सा हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा पैनिक हो जाते हैं कि हमने है ना कि आपके टीम से पूछा था। तो वो एफ़िलिएशन कराने वाली टीम होता है, तो सबके पास है ना कि उतना पर्याप्त जानकारी नहीं होता है सॉफ्टवेयर का। तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको है ना कि टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद आपको आना है सेटिंग के ऑप्शन पे। सेटिंग में आपको 3 सेटिंग मिलेगा, जनरल, मैनेज और पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का लोगो अपडेट कर लेना है। यह मैंडेटरी है, लोगो अपडेट नहीं कीजिएगा तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट इस सॉफ्टवेयर से इशू कीजिएगा तो उसमें पीएसबीआई का यानी कि लोगो लग के आएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि पीएसबीआई के बदला में आपके स्कूल का लोगो लग के आए, तो आपको यहाँ पे अपना लोगो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको है ना कि फेविकोन के लिए लगा लेना है, यानी कि आपके वेबसाइट पे पीएसबीआई का लोगो नहीं, आपका लोगो दिखेगा। ठीक है, अगर इसको अपडेट नहीं कीजिएगा तो पीएसबीआई के वेबसाइट पे, अगर इसको अपडेट नहीं कीजिएगा तो आपके वेबसाइट पे पीएसबीआई का लोगो दिखेगा। तो आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट पे अपना लोगो दिखाए, तो इसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टर नेम को आप चेंज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल नेम को आप जितना बार चाहे उतना बार चेंज कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर में चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अगर सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कीजिएगा तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर ऑटोमेटिक यानी कि हो जाएगा। उसके बाद स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन नंबर यानी कि मान्यता संख्या है, आरटी का संख्या चाहे मान्यता संख्या जो स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो उसका नंबर आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यूडाइस कोड अगर आपके पास है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई नहीं है या दोनों नहीं है, तो अगर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तो यह चीज़ भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह लिख के आएगा और यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आएगा तो यह भी आएगा, अगर नहीं आएगा तो नंबर भी नहीं आएगा, माने कि दोनों चीज़ नहीं आएगा। ये ब्लैक रहेगा तो यह नहीं आएगा। या रिकॉग्नाइजेशन में भी और यूडाइस में भी, दोनों में ऐसा है कि अगर आपके पास यूडाइस कोड है तो अगर यूडाइस कोड में भरिएगा तो आपके सर्टिफिकेट पर यूडाइस कोड प्लस नंबर लिख के आएगा। अगर इसमें नहीं भरिएगा तो आपका मेन टॉपिक भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन के समय दिया था, आप उसको खुद से चेंज नहीं कर सकते। ईमेल आईडी भी आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको है ना प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कराना होगा तो आपको पीएसवाई से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस क्लास तक का है तो इसको पहले आप है ना कि अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ मीडियम, यह है ना कि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है और इंग्लिश ही रहता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेचर ऑफ स्कूल आप चेंज कर सकते हैं कि सिर्फ बॉयज़ को पढ़ाते हैं, सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाते हैं, या दोनों को पढ़ाते हैं तो दोनों को पढ़ाते हैं, तो कोएड सेट कर सकते हैं। और स्कूल का कैटेगरी में आप एकेडमिक प्लस प्रीपेड, इसमें जो होता है प्ले, यानी कि आपका यूकेजी तक का स्कूल है। एकेडमिक का मतलब सिर्फ आप बुकेज पढ़ाते हैं, आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कराते। प्रीपेड का मतलब है आप नवोदय नेटर सैनिक मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और एकेडमिक प्लस प्रीपेड का है कि आप बुकेज भी पढ़ाते हैं, यानी एकेडमिक भी पढ़ाते हैं और प्रीपेड की तैयारी भी कराते हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ को अपडेट करके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे यानी कि सक्सेस आपका ग्रीन हो गया आ जाएगा। तो यह सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। यह आपका है कि मैनेज स्कूल है, ठीक है। यह जो है यह पूरा का पूरा आपका है कि यहाँ से वेबसाइट मैनेज होगा, ठीक है। अगर मान लेते कि आपके वेबसाइट पर जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप चाहते हैं कि यानी कि चेंज करें, तो आप इसको यानी कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज तभी कीजिएगा जब आपको पता हो कि हम इससे बेहतर लिख सकते हैं। और नहीं तो यह यानी कि सफिशिएंट लिखा हुआ है, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो बेहतर नहीं लिख सकते, तो इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो कोई भी आदमी अगर आपका वेबसाइट देखेगा तो उसको लगेगा कि यानी कि वेबसाइट पे इसने गलत चीज़ लिखवा रखा है, ठीक है। उसके बाद आप वेबसाइट का यानी कि चारों फोटो चेंज कर सकते हैं। इसमें यानी कि चूज फोटो पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपको यानी कि अपने यानी कि डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जहाँ से आप जिस फोटो पर क्लिक कर दीजिएगा वो फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, प्रीव्यू में आपको दिखेगा। फिर आपको इसको अपडेट कर देना, यहाँ पे सक्सेस होके आ जाएगा। तो यह आपका है ना कि वेबसाइट का फ्रंट एंड है ना कि चेंज होगा। उसके बाद है हमारा पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग में हमारा क्या है कि अगर आपके पास कोई गेटवे लिंक है, ठीक है, अगर आपने पेमेंट गेटवे किसी का ले रखा है, रोजर पे का, पेटीएम का, चाहे किसी का भी, तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप है ना कि यहाँ पे जो क्यूआर कोड अपडेट कीजिएगा, तो फुल्ली सिर्फ क्यूआर कोड ही अपडेट कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं कि पूरा फाइल ही अपडेट कर देते हैं, तो वो लंबा हो जाता है, और जब है ना कि बिल पे या प्रिंट होके आता है तो बढ़िया नहीं दिखता है। तो सिर्फ क्यूआर कोड जो स्क्वायर में होता है उतना ही काट के यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, तो बहुत बढ़िया है। आप मोबाइल से इसको आराम से क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई आईडी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल्स भी यानी कि डाल सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद यानी कि कोड, और उसके बाद यानी कि उसका नाम, ठीक है। उसके बाद यानी कि सेव सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल यानी कि सेव हो जाएगा। तो यह आपका यानी कि सेटिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटर में। एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट का क्लास यानी कि प्रमोट आप कर सकते हैं। यह साल में एक बार इसका यानी कि जरूरत पड़ता है, ठीक है। जब आपका स्टूडेंट एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आप पीएसवाई के स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि दो ऑप्शन दिया गया है, आधार एंड डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च कीजिएगा, तो बता देगा कि किस स्कूल का स्टूडेंट है, कहाँ का है, ठीक है, किस क्लास में पढ़ रहा था, टोटल डिटेल्स इसका आ जाएगा। एक यानी कि यहाँ पे यानी कि दूसरा ऑप्शन है कि अगर आधार नंबर नहीं है तो स्टूडेंट नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ से भी स्टूडेंट को सर्च किया जा सकता है कि यह स्टूडेंट अगर किसी पीएसवाई स्कूल में अगर पहले से एडमिशन लिया होगा तो उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। और आप यानी कि यहीं से उसका यानी कि रिक्वेस्ट भेज करके उस स्टूडेंट को डायरेक्ट अपने स्कूल में ट्रांसफर करा सकते हैं। यह फ्यूचर यानी कि इसका यह है कि कोई भी पीएसवाई का स्टूडेंट किसी भी दूसरे पीएसवाई के स्कूल में जाता है तो उसको नया से एडमिशन कराने की जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रांसफर करा लेगा। तो एक पीएसवाई के स्कूल से दूसरे पीएसवाई के स्कूल पे ट्रांसफर होना ईजी है, तो इसलिए यह चीज़ का काम है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का यह जो एकेडमिक ईयर है, तो एकेडमिक ईयर जो करेंट ईयर होता है वो ऑटोमेटिक सेट होता है। द करेंट एकेडमिक ईयर इज गोइंग ऑन फ्रॉम 1/4/2025 से 31/3/2026 तक। आप इसको एडिट नहीं कर सकते, यह ऑन गोइंग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यानी कि मैनेज यूजर है, तो मैनेज यूजर अभी बन रहा है, तो आपको तुरंत बन के मिल जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग में क्या है कि आप टीचर लॉगिन और यानी कि पेरेंट लॉगिन यहाँ से डायरेक्ट यानी कि कर सकते हैं। यहाँ से यानी कि लिंक कॉपी करके, और जैसे कि मान लेते हैं कि हम इस टैब में यानी कि भी करके इसको यानी कि डायरेक्ट यानी कि खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि टीचर लॉगिन वगैरह आ गया, तो ऐसे आप यानी कि खोल सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन भी आप खुद खोल सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर लॉगिन, अकाउंटेंट लॉगिन, नॉन टीचिंग स्टाफ लॉगिन अगर आपने बना रखा है तो उसका भी लिंक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं बना रखा है तो नहीं खुलेगा। उसके बाद हमारा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पीडीएफ सेक्शन में। पीडीएफ में क्या है, देखिए पीडीएफ में क्या है, पीडीएफ में आपका ई बुक है, ठीक है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेट बुक है। ई बुक आपका ऐसा होता है, यहाँ से आप कोई भी हमारा ई बुक है ना डाउनलोड कर सकते हैं, और यह चीज़ आप सीडू ऐप और मल्टीपोर्ट ऐप से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यानी कि हिंदी ट्रांसलेट बुक है। अब जैसे कि हिंदी ट्रांसलेट बुक तो आप है ना कि यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैथ का, उसके बाद हिंदी का नहीं दिया गया, तो हिंदी ट्रांसलेट बुक में हिंदी का देने का जरूरत नहीं है। मैथ का भी ट्रांसलेट हम लोग नहीं करवाए हुए हैं क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं आता। अगर रिक्वेस्ट आता तो मैथ का भी ट्रांसलेट करवा देते। तो आपको इंग्लिश का ट्रांसलेट मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, एसएसटी का मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा। तो जो मैंडेटरी सब्जेक्ट लोग यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं तो उतना काम हम लोग करवा देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से हिंदी ट्रांसलेट बुक करने की डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद
और यह सिर्फ आपको है ना कि इसी डैशबोर्ड में मिलेगा या फिर टीचर लॉगिन में मिलेगा, या आपको ऐप वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद आंसर बुक है, तो आंसर बुक में आपको है ना कि इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी का नहीं है, उसके बाद मैथ का भी नहीं है, साइंस एसएसटी का, कंप्यूटर जीके वगैरह का आपको यानी कि मिल जाएगा। उसके बाद टेस्ट क्वेश्चन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये अपडेट का है कि टेस्ट का है, मई के टेस्ट का है, और इसमें पूरा 8 क्लास होता है, क्लास 1 से लेकर पूरा 8 तक। उसके बाद जुलाई का है, अगस्त का है, अक्टूबर का है, ठीक है। तो बाकी यानी कि 1-2 महीना कहाँ गायब हो गया, तो जिस मंथ में टर्म एग्जाम होता है उस मंथ का है ना कि टेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें टर्म एग्जाम होता है तो टेस्ट एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं गेस क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सभी टर्म एग्जाम से पहले हम लोग 15 दिन पहले एक यानी कि गेस क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि स्टूडेंट अच्छे से यानी कि तैयारी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म 1 टर्म 2 पे क्लिक कीजिएगा तो आपको टर्म 2 का यानी कि सारा क्वेश्चन यानी कि दिखेगा, टोटल 8 क्लास का दिखेगा। जैसे कि यहाँ इंग्लिश का 8 क्लास दिख रहा है, हिंदी का 8 क्लास दिख रहा है, मैथ का दिख रहा है, साइंस का दिख रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी का क्यों नहीं है। देखिए, पीएसवाई एक बोर्ड है, ठीक है, और यह बोर्ड क्लास 1 to 8 का है, और प्ले ग्रुप जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर आता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग उसका ज़्यादा चीज़ नहीं करते। इस बार मैंने एक यानी कि प्लेवे सेक्शन लाया है, उसका सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो आप प्लेवे को भी यानी कि बढ़िया से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नर्सरी एलकेजी यूकेजी वगैरह का नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन में आपको नर्सरी एलकेजी यूकेजी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यानी कि एग्जाम क्वेश्चन है, टर्म 2 का है, इसमें प्ले का लिखा हुआ है, तो इसमें आपको प्ले में नर्सरी एलकेजी यूकेजी तीनों का होगा, और यहाँ पे क्लास 4 लिखा हुआ है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि सर सिर्फ क्लास 4 का है, बाकी क्लास का नहीं है, तो ऐसा नहीं, इसमें 8 क्लास इंक्लूड है। अब 8 पेज का फाइल है, और 8 पेज के फाइल को हम 8 फाइल बना करके सेव करेंगे, तो आपको 8 डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 8 पेज का एक ही फाइल यहाँ पे अपडेट कर दिया है, ठीक है। और यह 3 क्लास का एक फाइल अपडेट कर दिया है। अब जैसे हिंदी में भी मैंने यही किया है, मैथ में भी मैंने यही किया है। अब यानी कि साइंस में यानी कि प्ले में एग्जाम होता नहीं है, तो मैंने इसको क्लास 5 में अपडेट कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि क्लास 1 से 8 में एक एक पेज को हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 8 पेज का एक फाइल बनवा करके यहाँ पे अपडेट कर दिया, ताकि आप एक बार में टोटल क्लास आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इसलिए इसको है ना कि मैंने है ना कि 2 बार में है ना कि डाउनलोड किया है, 4-4 पेज का आपको फाइल होगा, 4 क्लास इसमें होगा, 4 क्लास इसमें होगा, तो ऐसा होता है। तो आप यह देख करके यह अंदाज मत लगा लीजिए कि सिर्फ क्लास 4 है, इसमें क्लास 1 से 8 तक है। आप एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप है ना ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट है ना पीएसवाई के साइट पे जाके कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद अदर पीडीएफ में क्या है, अदर पीडीएफ में अगर काउंसिल कोई नोटिस निकालता है तो वो होता है। उसके बाद है ना आरटी का रूल्स वगैरह है, स्कूल का है ना कि ये लेटर स्टाम्प का सैंपल है, उसके बाद गवर्नमेंट नोटिस वगैरह, माने कि कुछ ऐसा है ना कि नोटिस चाहे है ना पेपर वगैरह जो आपको स्कूल के लिए जरूरी है, और अगर आप लोग रिक्वेस्ट डालते हैं कि और आपको कोई चीज़ का जरूरत है, तो उस पर भी हम लोग है ना कि काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पीडीएफ सेक्शन है ना कंप्लीट हो गया, और आप लोग बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन पेपर का जरूरत पड़ता है, तो हम वह पेपर भी यहाँ पे यानी कि रेडीमेड डलवा देंगे, ताकि आपको ईजी हो। उसके बाद हम आते हैं टेम्पलेट की तरफ। यह टेम्पलेट है, इसमें है ना कि ईमेल टेम्पलेट होता है। आप टीचर के लिए लिख रहे हैं या स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए है ना कि टेम्पलेट लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेडीमेड ईमेल लिख करके 10, 20, 50 जो भी आपको जितना ईमेल लिखना है लिख करके आप है ना कि सेव कर सकते हैं, ताकि है ना कि ईमेल भेजने के समय आपको टाइप करना ना पड़े, बस है ना कि डायरेक्ट यहीं से आप है ना कि कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से है ना कि जिसको पेमेंट का चाहे है ना कि अदर चीज़ का आप है ना कि भेज सकते हैं, ओकेशन है तो एग्जाम है का, उसके बाद बिल के लिए, तो यहाँ से आप यानी कि रेडीमेड ईमेल टेम्पलेट यानी कि बना सकते हैं। ऐसे इसका ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, व्हाट्सएप के ज़माना में ईमेल कोई देखता नहीं है। उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक में। एकेडमिक में क्या है, आपका क्लास सेट करने का ऑप्शन है, तो ऊपर में ही क्लास सेट आप अगर कर लिए तो यहाँ पे नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप अगर यहाँ पे कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हमारा एकेडमिक में क्लास से सेट हो गया। उसके बाद यानी कि हम सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। हम क्लास वाइज हमको किस क्लास में कितना सेक्शन का जरूरत है, तो यहाँ से हम करके बना सकते हैं, और स्टूडेंट को डायरेक्ट यहाँ से चूज करके यानी कि सेक्शन अलॉट भी कर सकते हैं, ठीक, एक बार में। उसके बाद सब्जेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्ले ग्रुप मिलता है, उसके बाद 1-2 मिलता है, 3-8 मिलता है। ये बनाने का रीजन यह है कि जब एनईपी लागू होगा तो ये दोनों जब एक में मर्ज होगा, तो इसीलिए मैंने 1-2 को अभी से ही अलग कर दिया है, ठीक है। और हम बोर्ड है, इसलिए हमारी कुछ मजबूरी है कि हमें कोई, और हम बोर्ड है इसलिए हमारी कुछ मजबूरी है कि हमें कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट रखना ही होता है, तो इसलिए इसमें कुछ यानी कि मैंडेटरी सब्जेक्ट पहले से है, और हम आपके भी
मजबूरी का ध्यान रखे हैं कि आपकी मजबूरी होता है कि कुछ अदर सब्जेक्ट आप पढ़ा सके, तो आप 5 सब्जेक्ट अपना से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडमिट कार्ड में, और छठे सब्जेक्ट में आप यानी कि अदर लैंग्वेज एक यानी कि ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 2 में भी सेम है, इसमें आपको यानी कि इंग्लिश रिटन होता है, इंग्लिश ओरल होता है, और इसमें कोई भी स्टूडेंट सेक्शन में फेल नहीं होता है, ठीक है। क्लास 1 2 से आपका यानी कि प्रॉपर रिजल्ट फेल पास का आता है, यानी कि इसमें स्टूडेंट एग्जाम दे ना दे, अगर आप उसका रिजल्ट बनेगा तो वो पास ही होगा, चाहे आप 0 मार्क दीजिएगा तो भी, ठीक है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का गाइडलाइंस होता है कि इस स्टूडेंट का आप रिटन एग्जाम नहीं ले सकते, ठीक। उसके बाद 1 2 है, 1 2 में भी सेम चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज दिया हुआ है, उसके बाद 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट दिया हुआ है। कंप्यूटर हमारे यहाँ मैंडेटरी होता है क्योंकि हम स्किल बेस्ड बोर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अदर लैंग्वेज स्टूडेंट चूज कर ले, तो यहाँ अदर लैंग्वेज में इतना सारा लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई आप अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप 5 अदर सब्जेक्ट भी यानी कि यहाँ पे यानी कि चूज कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि 5 में यानी कि टिक मारेंगे, 5 सब्जेक्ट आपका यानी कि चूज हो जाएगा। इसमें इसमें और भी सब्जेक्ट है, आप जो भी चाहे, और इसमें भी सेम है। उसके बाद यानी कि आप अपडेट यानी कि सब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ से सब्जेक्ट अपडेट होगा। अब एडमिट कार्ड पर आपका यानी कि इतना सब्जेक्ट यानी कि प्रिंट होकर के आएगा, ठीक। एकेडमिक में उसके बाद है ना यहाँ पे करिकुलम का पीडीएफ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि पीएसवाई करिकुलम क्या है तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे यानी कि लाइव क्लास का ऑप्शन है, माने कि यहाँ से आप यानी कि सीडू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेज स्कूल, ठीक। मैनेज स्कूल में सबसे पहले आप जिस स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं उसका स्टूडेंट लिस्ट दिखता है, तो यहाँ पे आप है ना क्लास वाइज भी देख सकते हैं। तो क्लास 1 में हमारा एक भी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ऑल एंट्री में नहीं, स्कूल एंट्री में दिखाएगा। ये क्लास वाइज भी है ना कि आ रहा है, मात्र है ना कि इसमें 3 स्टूडेंट ही हैं। और उसके बाद अगर क्लास 1 में देखते हैं, क्लास 1 में एक भी स्टूडेंट नहीं है। 2 में देखते हैं, 2 में हमारे पास 4 5 स्टूडेंट है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको यानी कि जिस क्लास का चाहे उसमें ऑल एंट्री में, स्कूल एंट्री में। और यह यानी कि वेब एंट्री का मतलब है कि जो स्टूडेंट वेबसाइट पे डायरेक्ट जा करके एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसका डाटा आपको यानी कि इसमें दिखाएगा। तो इसमें यानी कि हमारा कोई स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो यानी कि सारा का सारा स्कूल एंट्री ही है, ठीक। तो हमारा यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें आपका स्कूल का स्टूडेंट का डाटा दिखेगा जितना का आप यानी कि एडमिशन ले लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन लेना है तो आप एडमिट स्टूडेंट में जाकर के इसका एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लास सेट करते हैं, उसके बाद सेक्शन यानी कि सेट करते हैं, उसके बाद रोल नंबर लिखते हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। इसमें से एक ही चीज़ है जिसको आप छोड़ सकते हैं, या गार्जियन नेम, गार्जियन ऑक्यूपेशन और गार्जियन का इनरोलिंग, यानी कि इस तीनों को आप छोड़ सकते हैं, बाकी बात किसी भी चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते। अगर इसमें से अगर यह टिक आउट भी नहीं होगा तो भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ फोटो अपडेट करना मैंडेटरी, अगर फोटो नहीं लगाइएगा तो भी स्टूडेंट का एडमिशन है कि यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास यानी कि रिकॉर्ड नहीं है स्टूडेंट का, सिर्फ है कि नाम लिख दिया, फादर नेम कंफर्म नहीं है, मदर नेम कंफर्म नहीं है, तो आप इसके बदला में ABCD भी लिख करके यानी कि एडमिशन कर सकते हैं। बाद में 100% एडिटेबल है, फोटो वोटो सारा कुछ आपका एडिट हो जाएगा। एड्रेस, आप जो जो चीज़ चाहिएगा, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास, सब कुछ एडिटेबल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप एक बार शुरू कर दिए हुए और कहीं पे लगता है कि यह डाटा मेरे पास नहीं है तो हम कैसे भरें, बाद में एडिट होगा या नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% एडिटेबल है। यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट का फोटो नहीं मिलता है, किसी दूसरे स्टूडेंट का फोटो लगा दीजिए, वो भी नहीं है, आप अपने स्कूल का लोगो ही लगा करके इसको सबमिट मार दीजिए, बाद में आपका है ना कि चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। हमें मैनेज स्टूडेंट में, उसके बाद यानी कि स्टूडेंट लिस्ट में गए, यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे यानी कि व्यू पे जाएंगे तो सिर्फ स्टूडेंट का कोड नहीं चेंज होगा, बाकी बात देखिए स्टूडेंट नेम है, उसके बाद है ना कि रोल नंबर भी चेंज हो जाएगा, या स्टूडेंट का फोटो के बदला बिल्डिंग का फोटो लगा दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज फोटो का ऑप्शन है ना। बहुत लोगों को यहाँ पे मिलता नहीं है कि चेंज फोटो का ऑप्शन कहाँ है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था। हालांकि हम लोग करवा देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी हमने देखा है तो अब इसको हम करवा देंगे। तो यहाँ पे चेंज फोटो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको फोटो चेंज करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से हमको दे रहा है कि अब कहाँ से फोटो हमको चूज करना है, तो हमको तो चेंज करना नहीं है। बाकी बात आप सारा कुछ यानी कि इसमें चेंज कर सकते हैं, उसके बाद अपडेट कर दीजिएगा, यह सक्सेस हो जाएगा। तो यानी कि सारा कुछ यानी कि एडिटेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन भी यानी कि सेट कर देते हैं, जैसे UKG का स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम सेक्शन इसलिए चूज नहीं किया है कि हमको ऑल सेक्शन चाहिए, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सारे सेक्शन का स्टूडेंट आ गया। हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में, यह स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, इसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, यह स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आता है, और यह भी है कि हॉस्टल में ही रहता है। अगर इसमें है कि 3 ऑप्शन है, स्टूडेंट खुद आता है,
स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज करता है या फिर हॉस्टल में रहता है। तो यहाँ पे आपको यह सेट कर लीजिएगा, तो इसका फी बनने में आसानी होगा, इसका फी ऑटोमेटिक यानी कि बनेगा। तो यहाँ पे हम यानी कि सक्सेसफुल यानी कि सेट कर दिया। उसके बाद इसका हम स्टूडेंट का टाइप सेट करेंगे। स्टूडेंट के टाइप में क्या है, अब जैसे यूकेजी में गए, सारे स्टूडेंट को फेच किया, और स्टूडेंट के टाइप में यह स्टूडेंट सिर्फ स्कूलिंग पढ़ता है, यह स्टूडेंट स्कूल प्लस प्रिपरेटरी पढ़ता है, या यह स्कूल डे केयर में रहता है, यानी कि सुबह आता है और शाम को जाता है। ठीक है, तो वैसे करके हम इसका यानी कि सेट कर सकते हैं। इसको भी हम चाहेंगे तो अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गया। उसके बाद हम आते हैं बल्क एडमिशन में। बल्क एडमिशन में क्या है कि जो आपके वेबसाइट पर यानी कि लिंक दिया गया है, उसको आप यहाँ से कॉपी करके यानी कि गार्जियन को डायरेक्ट भेज दीजिए, तो वो वहाँ से सबमिट कर देंगे। आप फिर अपने स्टाफ को दे दीजिए। अगर आपके पास 200-300 स्टूडेंट है तो आपको टोटल इस पे चढ़ाने में टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक्सेल से है कि मूव नहीं करा सकते, तो एक्सेल से आप डायरेक्ट मूव नहीं करा सकते, उसके लिए हमारे डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सेल में भी आपको लिखना ही पड़ता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि यह लिंक सारे अपने टीचर को भेज दीजिए, स्टूडेंट से पूछ पूछ के जो भी है कि डाटा वो अपना चढ़ाना चाहेंगे चढ़ा देंगे, बाद में आप उसको आराम से एडिट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका है कि हो जाएगा। आपको सिर्फ इसमें आकर के मैनेज स्टूडेंट में आकर के स्टूडेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट लिस्ट में आएगा तो आपको यहाँ पे यानी कि वेब इंक्वायरी दिखेगा, तो वेबसाइट से यानी कि 2 स्टूडेंट का एडमिशन है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे यानी कि रोल नंबर, क्लास और सेक्शन डाल करके यहाँ पे यानी कि सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि यह 3 चीज़ नहीं आता है। उसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन एडमिशन देखते हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन में वही है जो आपका यानी कि वेबसाइट से आता है, तो उसका लिस्ट हम यहाँ पे अलग से यानी कि दिखवाने के लिए इसको छोड़ दिए हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी आपका यानी कि बन के आ रहा है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपका यह चीज़ आएगा कि कौन स्टूडेंट किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। कोई यानी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करता है, कोई पेंटिंग में, कोई डांसिंग में, तो वह चीज़ आपका यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद डिलेटेड स्टूडेंट में क्या है, देखिए अगर आपने किसी क्लास के किसी स्टूडेंट को डिलीट कर रखा है तो आपको यानी कि डिलेटेड लिस्ट में आएगा। हमको चेक करना पड़ेगा कि मैंने किसी स्टूडेंट को अगर डिलीट कर रखा होगा तो वह यानी कि डिलेटेड लिस्ट में आएगा। नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कोई स्टूडेंट डिलेटेड नहीं है, तो हमें इसको दिखाने के लिए एक स्टूडेंट डिलीट करना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक स्टूडेंट यानी कि यहाँ पे डिलीट करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट लिस्ट में गए और यह पहले वाले स्टूडेंट को यहाँ से हमने यानी कि डिलीट कर दिया। अब हम आते हैं मैनेज स्टूडेंट में और यहाँ पे जाते हैं डिलीटेड स्टूडेंट में। और यूकेजी का मैंने एक स्टूडेंट को यूकेजी किया था, एलकेजी याद ही नहीं, शायद क्लास 1 में किया था या 2 में किया था। जिस क्लास में किए लेंगे उस क्लास में अपने आप आ जाएगा। नहीं आ रहा है, अच्छा क्लास 4 में मैंने किया था। देखिए क्लास 4 में मैंने इस स्टूडेंट को यानी कि डिलीट किया था। ठीक है, अगर इस स्टूडेंट को अगर रिकवर करना है, फिर से वहाँ ले जाना है, तो फिर से वहाँ चला जाएगा। क्लास 4 का स्टूडेंट है, हैप्पी कुमार नाम है, यानी कि यह क्लास 4 में इसका डाटा हमें नहीं दिखेगा। जब भी हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे तो इसका डाटा नहीं आएगा। फिर से मैनेज में चलते हैं, स्टूडेंट लिस्ट में चलते हैं, क्लास 4 खोलते हैं। क्लास 4 में एक भी स्टूडेंट नहीं है, या एक ही स्टूडेंट था क्लास 4 में, इसलिए यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाकर के इसको यानी कि रिकवर करते हैं। डिलीटेड स्टूडेंट में गए, क्लास यानी कि 4 में गए और यहाँ से हमने इसको रिकवर कर दिया। ठीक है, अब यह स्टूडेंट लिस्ट के क्लास 4 के स्टूडेंट पे स्टूडेंट लिस्ट में गए, क्लास 4 में गए, अब एक स्टूडेंट हमको दिखेगा, हैप्पी कुमार। इसका यानी कि वेबसाइट से इंक्वायरी हुआ था, इसलिए यह यानी कि वेब इंक्वायरी में दिख रहा है। अगर मान लेते कि हम यहाँ से इसको यानी कि लीव कर दें, ठीक है, तो हमारा यानी कि लीव सेक्शन में दिखेगा, यानी कि टीसी काट के दे देना, चाहे स्टूडेंट को यानी कि अपने आप यानी कि जाना। तो क्लास 4 में देखिए हैप्पी कुमार यानी कि लीव सेक्शन में हमको यानी कि दिख रहा है। इसको भी हम चाहे तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट का आपने एडमिशन लिया था, अगर वह दिखाई नहीं दे रहा है तो वह या तो डिलीट लिस्ट में होगा या लीव लिस्ट में होगा, अगर गलती से क्लिक हो गया होगा तो। ठीक, तो ये आपका मैनेज स्टूडेंट है। तो यह सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे अपने फी मैनेजमेंट की तरफ कि आपको फी मैनेज कैसे करना है। तो पहले फी मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें यानी कि जनरेट मैनुअल बिल है। इसका काम है कि यहाँ से हम जो भी बिल बनाएंगे, हमको किसी स्टूडेंट का बिल बनाना है, ठीक है, तो हम इसमें यानी कि सबको यानी कि ये कर लेंगे और यहाँ पे जनरेट करने पे जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि हमको क्या क्या चीज़ जोड़ना है। तो 2025 आ रहा है, उसके बाद है कि हम किसी भी मंथ का यहाँ पे बिल काट सकते हैं, क्योंकि करेंट बिल में आप है कि पिछले मंथ का बिल नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी मंथ का बिल काट सकते। जैसे हम फरवरी 2025 का बिल काट रहे हैं, तो इसका ट्यूशन फी लिख करके आ रहा है। उसके बाद हमको है कि जो फी इसमें है कि जोड़ना है, हम इसमें अपना है कि जोड़ देंगे। उसके बाद इसमें भी है ना कि जो फी हमको है कि जोड़ना होगा जोड़ दिया। अब टोटल किया 1500 आ गया, डिस्काउंट इसको है कि 200 दे दिया, टोटल 1300। पेड इसमें है कि 500 कर देते हैं, रिड्यूस हमारा 800 आ गया। तो ये अपने आप है कि जोड़ देगा। उसके बाद है कि जो भी रिमार्क्स में ABCD हमको है कि लिखना है, जितना लिखना है लिख देंगे। जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे। हमारा ऐसा है कि स्टूडेंट का फोटो वोटो लगा करके पूरा स्कूल का लोगो, स्कूल का नाम वगैरह लिख करके पूरा बढ़िया सबको बिल बना के दे देगा। क्योंकि अगर कोई गार्जियन मांगता है कि नहीं हमको डिटेल्स बिल चाहिए, पूरा चीज़ बढ़िया से लिख के दीजिए, तो आप इसको ऐसे करके यहाँ से बिल बना के दे सकते हैं। हालांकि यह बिल कहीं सेव नहीं होता है, ठीक है। बनाइएगा, डाउनलोड कीजिए, गार्जियन को भेजिए, खत्म, ठीक है। इसका डाटा फिर दोबारा खोजिएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सेव नहीं होता है। उसके बाद फी मैनेजमेंट के हम दूसरे पार्ट में आते हैं। यहाँ पे एडिट बिल। अगर मान लेते हैं कि कोई आपका करेंट का बिल है, ठीक है, और उस बिल को चाहते हैं कि हम एडिट करें, जैसे यूकेजी का बिल है, ऑल सेक्शन का स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट आएगा और किस मंथ का है, तो उस मंथ में हम जा करके इस बिल को एडिट कर सकते हैं। नवंबर अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पहले स्टूडेंट हमको चूज करना पड़ेगा, सुमंत कुमार। उसके बाद है कि लोड करेंगे, तो इसमें है ना कि क्या क्या चीज़ का इसका बिल बन रहा है, यह चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका 300 रुपये ट्यूशन फी का बना है, लाइब्रेरी का 20 रुपये बना है, कंप्यूटर लैब का 40 रुपये बना है, मंथली टेस्ट का 10 रुपये बना है। तो ये सब पूरा इसका 370 रुपये का बिल बना हुआ है। यह बिल बनता कैसे है, फी कैसे सेट होता है, वो हम बता दें। तो यहाँ पे आप आगे एडिट कर सकते हैं। तो यह भी आपको हर महीने का काम नहीं है, जब कभी एडिट करना हो या मैनुअल बिल बनाना हो तब की जरूरत है, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक बिल बन के यहाँ पे आएगा। ये सब बिल बनाने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले है कि सेट फी करते हैं। हमको सारा क्लास का फी एक बार सेट कर लेना होता है। तो हम यानी कि जैसे ट्यूशन फी माने कि स्कूल का फी, हम स्कूल का फी यानी कि मंथली सेट करते हैं, प्ले का, नर्सरी का, LKG UKG 1 का, ठीक है। हम सारा क्लास का इधर यानी कि फी अपना यानी कि सेट कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको स्क्रॉल करके जा सकते हैं। टोटल यानी कि इस डैशबोर्ड से आप 12 तक का यानी कि मैनेज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि PSY यानी कि 12 तक बने। हम लोग भी आशा करते हैं कि PSY 12 तक ही हो, तो प्लानिंग तो 12 तक का है, लेकिन अभी हम लोग 8 तक का है, लेकिन हमने डैशबोर्ड आपको पूरा 12 तक मैनेज करने का दे रखा है। इसे आप पूरा 12 तक मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना होगा। तो यह आप यानी कि अपने स्कूल का फी सेट कर लिया। अगर आप स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में होता है कि आपका एकेडमी का फी अलग होता है, माने जनरल स्कूल का फी अलग होता है, और जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसका फी अलग होता है। तो आप यानी कि जनरल फी यानी कि ट्यूशन फी में डाल दीजिए, और जो स्पेशल फी होता है या कोचिंग वगैरह का फी होता है, तो उसको आप यानी कि इस फी में यानी कि डाल दीजिए स्पेशल। उसके बाद अगर आपका ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट का फी आप यहाँ पे यानी कि डाल सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का फी यहाँ पे अलग अलग तरीकों से दिया गया है। यह जो है आपका है ना क्लास वाइज है, यह जो आपका है ना कि क्लास वाइज है, और यह आपका डिस्टेंस के हिसाब से है। जैसे कि 500 मीटर का है तो प्ले का स्टूडेंट है 100 रुपया लगेगा, 500 मीटर के नर्सरी के स्टूडेंट का 100 रुपया ही लगता है, 500 मीटर में LKG के स्टूडेंट को 400। मैंने तो इसको ऐसे ही यानी कि सेट कर रखा है, आप लोग अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, ठीक है। विदिन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के हिसाब से मैक्सिमम 25 किलोमीटर तक का दिए हुए है। हालांकि इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर तक का, और क्लास 12 तक का आप इसमें यानी कि सेट कर सकते हैं। उसके बाद यह यानी कि हॉस्टल का फी है। तो जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे फी सेट करने का ऑप्शन है। तो इसमें भी आपको इधर से क्लास के हिसाब से, और इधर में हॉस्टल का टाइप के हिसाब से, जैसे कि हॉल शेयरिंग बेड का, हॉल में ही है लेकिन सिंगल बेड का फी क्या होगा। अगर नॉन AC रूम है, देखिए ऊपर में हॉल है, नीचे में रूम है, तो यह नॉन AC है, ठीक है। यह शेयरिंग बेड, यह सिंगल बेड। उसके बाद AC में जो रूम है,
तो उसमें शेयरिंग बेड, सिंगल बेड, जैसा जैसा लोगों का रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से मैंने यानी कि करवा दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन का चार्ज क्या है, तो एग्जाम साल में 4 बार ही होता है, जून में, सितंबर में, दिसंबर और मार्च में। तो चारों का यानी कि यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिएगा तो उस मंथ में ऑटोमेटिक जोड़ देगा। उसके बाद यानी कि मंथली टेस्ट का अगर आप कोई चार्ज रखना चाहते हैं तो सब में 10 रुपया, 5 रुपया कुछ ना कुछ यानी कि जोड़ा हुआ है। 8 महीने का टेस्ट होता है तो 8 महीने में यहाँ पे यानी टेस्ट का है। उसके बाद एनुअल फी अगर आप कुछ लेते हैं सालाना एक बार तो अप्रैल में यह जुड़ता है, जितना यानी कि जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। इन अगर आप एनुअल फंक्शन लेते हैं तो अप्रैल में ही यह फी ऐड होता है, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी का कोई चार्ज होता है तो जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर लैब का अलग से चार्ज लेते हैं तो जोड़ सकते हैं। उसके बाद फाइन वगैरह भी आप यानी कि डिसाइड कर सकते हैं क्लास वाइज और यानी कि डे वाइज। 5 तारीख तक फी जमा करने का डेट होता है, अगर 6 तारीख को जमा होगा तो 5 रुपया फाइन होगा, 7 को 5 रुपया, 8 को 5 अगर होगा तो 10 रुपया, 9 तारीख को 10 रुपया, 10 तारीख को 15 रुपया, ऐसे करके आप यानी कि 6 मंथ तक का यानी कि इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपका फाइन क्या होगा। ये सब करने से फायदा यह है कि आपका जो बिल जनरेट होगा या ऑटोमेटिक यानी कि बनेगा। अब आपका बिल जनरेट कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप यानी कि सारे को यानी कि अपडेट मत कीजिएगा। अगर आपके यहाँ हॉस्टल नहीं है तो हॉस्टल अपडेट मत कीजिएगा। आप एग्जाम फी, मंथली टेस्ट, एनुअल फी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब या फाइन वगैरह नहीं लेते तो मत सेट कीजिएगा, कोचिंग नहीं लेते तो मत सेट कीजिएगा। आप जो चीज़ लेते हैं वही चीज़ सेट कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो बिल फिर उल्टा पलटी बन के आ जाएगा तो गार्जियन फिर आपका यानी कि सर फोड़ेगा, क्योंकि यह जो आप यहाँ पे ड्यूज बनाइएगा या गार्जियन के ऐप में दिखेगा कि उसके यहाँ कितना रुपया इस महीने तक का ड्यूज है, ठीक। तो यह चीज़ आपको थोड़ा सा गार्जियन के साथ यानी कि टसल को बढ़ा सकता है। तो अगर आप सिर्फ स्कूल फी लेते हैं तो सिर्फ स्कूल फी में सेट कीजिए, बाकी बात किसी में सेट मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद फी मैनेजमेंट में अब हम चलते हैं बिल डाउनलोड करने की। तो बिल डाउनलोड करने के पहले हम लोग है ना एक चीज़ को और देख लेते हैं कि प्रीवियस ड्यूज, अगर किसी स्टूडेंट का प्रीवियस अगर ड्यूज है तो उसको हमको यहाँ पे यानी कि अपडेट करना पड़ता है। क्लास वाइज हम इसका यानी कि प्रीवियस ड्यूज यानी कि अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर हमको बिल बनाने से पहले प्रीवियस ड्यूज यानी कि अपडेट कर देना पड़ता है, क्योंकि बिल आपका करेंट डेट से बनना शुरू होता है, बैक डेट से बनना नहीं शुरू होता है। तो बैक डेट तक, जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर तक किसी भी स्टूडेंट के यहाँ चाहे जितना भी पैसा बाकी है उसको आकर के आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ से ऐड होकर के बिल बनना शुरू हो जाएगा। तो आप यानी कि जब तक इसको ऐड नहीं कीजिएगा आपका बिल नहीं बनेगा। उसके बाद हम आ गए जनरेट ड्यू रिसिप्ट। सबसे पहले हम ड्यू रिसिप्ट निकालेंगे, तो किसी भी स्टूडेंट का निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं हमको यूकेजी का निकालना है तो यूकेजी का इसका -7880 है, इसका 770 है, इसका -100 है। -100 इसलिए है क्योंकि गार्जियन ने ज़्यादा जमा कर रखा है, ठीक है। गार्जियन एडवांस जमा करेगा तो इसका है ना कि माइनस में दिखाएगा और ड्यूज होगा तो प्लस में दिखाएगा। अगर हम इसको चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें तो लोग ऐसे ही चेक करने के लिए करता है इसलिए। अब हम जनरेट यानी कि रिसिप्ट पे जा करके इसका पहले जो पेड है उसको कम करते हैं। इसमें 8000 रुपया पेड है, इसको हम 80 रुपया कर देते हैं, और इसमें 570 रुपया पेड है, इसको है ना कि 50 रुपया कर देते हैं। अब इसको हम अपडेट करते हैं तो हमारा ड्यूज ऑटोमेटिक घट चुका होगा। हम गए ड्यू रिसिप्ट में, क्लास यूकेजी था मेरा, देखिए अब इसका 340 रुपया बाकी है, इसका 770 रुपया बाकी है, इसका 420 रुपया बाकी है। इन दोनों का पहले माइनस में था, प्लस में हो गया। अब यह इतना फी स्टूडेंट के मोबाइल ऐप में दिखता होगा। अगर फी पे वह क्लिक करेगा मल्टीफोल्ड ऐप में तो गार्जियन को यह फी यानी कि दिखाई देगा कितना मेरा बाकी है, ठीक है। यह ऑटोमेटिक यानी कि कैलकुलेट होता है। उसके बाद यानी कि अगर स्टूडेंट को आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से उसका यानी कि डिस्काउंट यानी कि दे सकते हैं। तो यह यानी कि यहाँ पे डाल देंगे कि 200 रुपया डिस्काउंट है, चाहे इसका है ना कि डिस्काउंट को यहाँ पे यानी कि 0 कर देते हैं, चाहे ना कि 10 रुपया कर देते हैं, या मान लेते हैं कि 500 रुपया कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसका है ना कि डिस्काउंट हमने यानी कि 500 रुपया करके इसको यानी कि सेव कर दिया, इसका है ना कि अपडेट कर दिया। अब हम मैंने कि बिल चाहेंगे तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको डाउनलोड बिल करके बताते हैं कि बिल डाउनलोड बिल कैसा दिखता है। जनरेट ड्यू रिसिप्ट यूकेजी का में गए, लोड स्टोर पे क्लिक किया, देखिए इसका -30 रुपया है क्योंकि 470 रुपया बाकी था। 500 रुपया मैंने यानी कि डिस्काउंट दे दिया तो इसके फी को फिर से यह घटा दिया। अगर ड्यू रिसिप्ट आपको डाउनलोड करना है तो मेरा ड्यू रिसिप्ट यानी कि डाउनलोड होकर आएगा। देखिए प्रीवियस ड्यू जिसका 100 रुपया था, नवंबर का -130 रुपया बना है, यानी कि नवंबर में इसका यानी कि फी जमा हो गया था एक्स्ट्रा, और
यहाँ पे यह इस चीज़ में घटा है क्योंकि इसका 370 रुपये का फी बनता है, जो मैंने आपको एडिट बिल में दिखाया था कि 370 रुपया बनता है। अच्छा, 500 रुपया मैंने इसको डिस्काउंट ही दे दिया था, तो इसीलिए इसका 130 रुपया आया। तो 130 रुपया इसका एडवांस जमा है और 100 रुपया इसका है ना कि ड्यूज था। टोटल काट के इसके 30 रुपया ड्यूज बच गया। इसका जो प्रीवियस ड्यूज 50 रुपया था, इसका नवंबर का 290 रुपया बच गया है। इसका प्रीवियस ड्यूज है कि जीरो था, ये 20 वाला स्टूडेंट है, आपने देखा होगा, और नवंबर का फी 770 रुपया बच गया है। ठीक है, बिल भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पूरा स्कूल का नाम, उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह यानी कि सारा कुछ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा, उसके बाद स्टूडेंट किस मंथ का बिल है, स्टूडेंट का नाम क्या है, किस क्लास का है, किस सेक्शन का है, यानी कि सब कुछ यहाँ पे आपको लिख करके आएगा। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं। हम इसी क्यूआर कोड की बात कर लेते हैं, जो आप पेमेंट सेटिंग में अपडेट कीजिएगा, ठीक है, वही क्यूआर कोड यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा, और जो पेमेंट सेटिंग में अपडेट कीजिएगा वही यहाँ पे यूपीआई लिख के आएगा। ठीक, उसके बाद यानी कि बिल्ड बाई जा करके, और जो आप अकाउंट नंबर सेट करते हैं वो गार्जियन को कहाँ दिखता है, वो गार्जियन को ऐप में दिखता है। तो यहाँ पे आपको यानी कि बिल बन के आ जाएगा। एक पेज पे आपको यानी कि 4 बिल आराम से निकाल सकते हैं। अगर सिंगल पेज अगर आपको बिल निकालना है, तो आपका जो प्रिंटर होगा उसमें देखिएगा पीछे में ऑप्शन रहता है A4 साइज में का है कि 4 पार्ट निकालने का। तो यहाँ से और यहाँ से स्केल रख के फाड़ लीजिए और इतना ही पेज लगाइएगा, तो इतना ही पे आपका बिल प्रिंट होकर के आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब है कि ड्यूज रिसिप्ट यह था। अब पेड रिसिप्ट है ना कैसा निकलता है वो हम आपको दिखाते हैं। पेड रिसिप्ट यूकेजी का ही दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे सिंगल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, ऐसा है ना ड्यूज में भी है, पेड में भी है, और है ना एसएमएस भेजने का और व्हाट्सएप मैसेज भेजने का फीचर हम बहुत जल्दी ला रहे हैं। ठीक, यहाँ से टोटल का डाउनलोड होगा, तब टोटल का भी है ना कि डाउनलोड कर सकते हैं और सिंगल का भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसको 470 रुपया पेड करना था, 100 रुपया ड्यू था, 370 का बिल मैंने बताया था, और 500 रुपया इसका पेड में दिखा रहा है, मानी कि डिस्काउंट और पेड मिला करके दोनों एक में दिखाता है। हालांकि बहुत लोग करना है कि सर इसको अलग अलग करवा दीजिए, कि पेड अलग दिखाए और डिस्काउंट अलग दिखाए, तो हम इसको है ना कि करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट टू बी पेड 420 रुपया पेड करना था, पेड किया 80 रुपया, 340 रुपया इसका बचा हुआ है। इसके यहाँ कोई ड्यूज नहीं था। उसके बाद इसके पास भी उतना ही है, 770 रुपया, पेड किया है जीरो, 770 रुपया बचा हुआ है। तो ऐसा आपको है ना कि बिल बन के मिल जाता है, आपके स्कूल के नाम से बन के मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको है ना कि मंथली एसएमएस वगैरह है ना कि भेज सकते हैं। हम लोग है ना कि लिंक वगैरह है ना जनरेट करा रहे हैं, ताकि है ना कि लिंक हो जाए, तो इसके साथ एक लिंक जुड़ के जाएगा जिसपे क्लिक करके गार्जियन पेमेंट कर सकता है। तो उस चीज़ पे काम करा रहे हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। हम आपकी सुविधा का हर संभव है ना कि ध्यान रखते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ है ना कि हम लोग करवा रहे हैं। उसके बाद आप जो ड्यू फी के लिए ईमेल भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको है ना कि सेट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप में अगर आप किसी को एसएमएस भेजना चाहते हैं, तो एसएमएस में क्या लिख के जाए, जैसे स्टूडेंट का नाम लिख के जाए, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद क्लास, फी, सब कुछ लिख के जाए, तो जैसे लिख के जाना है तो वैसे आप यहाँ पे टेम्पलेट सेट कर सकते हैं और वहाँ से सेंड कीजिएगा, तो यही मैसेज यहाँ से जाएगा। यहाँ पे रेडीमेड मैसेज लिखने का, सबके लिए आपको अलग अलग मैसेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और और यहाँ पे है ना कि ड्यू फी व्हाट्सअप का है ना कि मैसेज लिखने का यहाँ पे आपको है ना कि ऑप्शन है ना कि मिल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग रेडीमेड है ना करवा देंगे, ताकि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, या आपको अगर लिखना भी हो तो एक आइडिया मिल जाए कि हमको लिखना क्या है। तो इस चीज़ पे भी काम हो रहा है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यह है, आप अपना पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम, इसमें लिखा हुआ है कि कंडक्ट पीएसवाई ही करता है, तैयारी आप कराते हैं। जब भी अपकमिंग एग्जाम आएगा तो उसका है कि जो भी न्यूज होगा वो होम पेज पे है कि आपको दे दिया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप है ना कि डायरेक्ट आकर के स्टूडेंट का आईडी डाल करके यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ पे उसका क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम पीएसवाई के द्वारा है ना कंडक्ट किया जाता है, और जब भी आएगा आपको अपडेट किया जाएगा, अभी नहीं है। एग्जाम का है ना कि एग्जाम का रिजल्ट आपको, जब एग्जाम ही नहीं है तो रिजल्ट यहाँ पे है ना कि शो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में होता क्या है कि जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसी समय उसको स्क्रीन पे है ना कि रिजल्ट दिख जाता है एट ए टाइम, तो उसमें टेंशन नहीं है। उसके बाद आप एग्जाम कैसे मैनेज कर सकते हैं, एग्जाम मैनेज करने के लिए आप कहने के पहले एग्जाम का ग्रेड वाइज क्या होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट को
टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स आता है तो उसका है कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, एग्जाम फ्रॉम मार्क्स टू ग्रेड। अगर 90 से 100 के बीच में है तो ए प्लस, 80 से 90 के बीच में तो ए, 70 से 80 के बीच में है बी, 60 से 70 के बीच में है बी, 50 से 60 के बीच में सी, 40 से 50 के बीच में डी, 30 से 40 के बीच में ई और 0 से 29 के बीच में तो फेल। ठीक है, तो यह एग्जाम का ग्रेड है। उसके बाद आपको है ना कि शेड्यूल देखना है तो यहाँ से है ना कि शेड्यूल डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद है ना कि सजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप है ना कि पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लिखते हैं कि पीपीएस बाई 4 एग्जाम कंडक्ट कराती है, 3 टर्म एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है। इसमें सब कुछ है ना कि लिखा हुआ है, लोकल फेस्टिवल सब कुछ का ध्यान रखा जाता है, सजेशन नोटिस क्या क्या है आप अपना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम मार्क्स पे। ठीक है, एग्जाम मार्क्स में कैसे होता है, जैसे कि मैनेज एग्जाम का जो मार्क्स 25-26 का, किस टर्म का आपको मार्क्स अपडेट करना है, किस क्लास का है कि मार्क्स आपको अपडेट करना है, वहाँ पे स्टूडेंट का टोटल डेटा खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप स्टूडेंट का टोटल, जैसे कि हम आपको एलकेजी खोल के दिखाया, अब आपको 2 क्लास का खोल के दिखाते हैं। अब जैसे कि 2 क्लास के स्टूडेंट का, तो इसमें है ना कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड कर रखा है, इसीलिए हम आपको है ना कि यह चीज़ को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये आपको है ना कि टेबल की तरह है। इसमें आप है ना स्टूडेंट के नाम के हिसाब से इसका मार्क्स भर के यहाँ पे अपडेट है ना कि करते जाइए। तो अपडेट में आपको यहाँ पे हेल्थ और फिटनेस, हैंड राइटिंग, क्लीननेस, डिसिप्लिन और होमवर्क का भी आपको यहाँ पे नंबर है ना कि देना पड़ेगा। तो इसमें आपको है ना कि नंबर देना है और इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल लिखना है कि इसमें ए प्लस मिलता है, हैंड राइटिंग में इसको है ना कि ए प्लस प्लस मिलेगा। तो ऐसा करके आपको यहाँ पे नंबर है ना कि, तो इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल देना है और इसमें आपको नंबर देना है। ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। और मैंने प्ले वाला क्यों हटा दिया है, जैसे यूकेजी, ठीक है, इसमें है ना कि कम सब आप जितना सब्जेक्ट वहाँ पे चूज किए रहिएगा उतना ही सब्जेक्ट इसमें है ना कि बन के आएगा। और उतना करके आपको लास्ट में इसको है ना कि अपडेट कर देना है, तो आपका मार्क्स है ना कि अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अगर टेस्ट का मार्क्स चढ़ाना है, जैसे टेस्ट एग्जाम होता है 8 को पर मंथ का टेस्ट होता है, तो उसका जिस, देखिए इसमें 8 मंथ का आएगा, तो जिस मंथ में भी टेस्ट होता है उस मंथ का आता है। जैसे नवंबर का हमको चढ़ाना है तो स्टूडेंट का क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस भी क्लास का स्टूडेंट होगा। इस क्लास में क्लास 1 में इसमें स्टूडेंट नहीं है क्योंकि यह डेमो डैशबोर्ड है, तो इसमें टोटल क्लास में नहीं है। देखिए इसमें यह स्टूडेंट का है, 50 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही डालना है कि 50 में से इसने कितने क्वेश्चन को बनाया और कितना क्वेश्चन इसने है कि गलत किया, बस। बाकी बात टोटल कैलकुलेशन वह खुद करेगा, हम आपको डाउनलोड करके यहाँ से मार्कशीट दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर स्टूडेंट का अगर रिजल्ट शीट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, तो यहाँ पे रिजल्ट शीट डाउनलोड हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। अभी एग्जाम का टाइम नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब यह सब चीज डाउनलोड कहाँ से होता है, तो डाउनलोड आपको फी मैनेजमेंट के जस्ट नीचे आता है डाउनलोड सेक्शन। ये सब चीज डाउनलोड यहाँ से होता है। अगर आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो आप आईडी कार्ड पे क्लिक कीजिए। पहले आप यह चूज कीजिए कि आपको लंबा वाला चाहिए या चौड़ी वाला चाहिए, यानी कि लैंडस्केप या पोर्टलैंड चाहिए। ठीक है, तो पोर्ट्रेट चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए, लैंडस्केप चाहिए तो और इसको है कि अपडेट कर दीजिए। अब हमने पोर्ट्रेट है तो मेरा सारा जो मार्कशीट है वो लंबा आएगा। अब स्टूडेंट के आईडी कार्ड पे आ गए। उसके बाद है ना कि क्लास वाइज चूज किए, थोड़ा सा ना ज़्यादा वाला चूज करते, 2 में थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट है। उसके बाद है ना कि लोड स्टूडेंट पे क्लिक किए, सारा स्टूडेंट का यहाँ पे डिटेल्स आ गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक डाउनलोड कॉमन बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमको आईडी कार्ड का बैक साइड मिलेगा। देखिए हमने स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन नंबर और यूडाइस नंबर लिख रखा है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है। हम आपको इसको यानी कि हटा के भी बताएंगे। उसके बाद अगर सारा स्टूडेंट के एक बार में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारा स्टूडेंट का एक बार में आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आईडी कार्ड हमारा पीडीएफ में यानी कि डाउनलोड होकर आ गया। देखिए 6 स्टूडेंट था, 6 स्टूडेंट का पूरा एडमिट कार्ड यानी कि डाउनलोड होकर आया है। और उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करने के बाद इसमें यानी कि स्टूडेंट का सारा डिटेल्स है। अगर आपके पास फिंगर वगैरह चाहे स्कैनर वगैरह से अटेंडेंस बनता है तो उस चीज़ को आप यहाँ पे बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यह चीज़ है। तो यहाँ पे आपका आईडी कार्ड आ गया। अगर आप चाहते हैं किसी सिंगल स्टूडेंट का डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको यानी कि सिंगल स्टूडेंट का आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये सिंगल स्टूडेंट का आईडी कार्ड डाउनलोड हो गया। तो आप यानी कि जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं।
थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हम इस टाइप को कुछ को बंद कर रहे हैं। उसके बाद अदर चीज़ में चलते हैं। अगर हमको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है, तो हम एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, सेशन चूज करेंगे, टर्म चूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड किसका करना है, सॉरी गलती हो गई, क्लास चूज नहीं किया, क्लास चूज भी करेंगे। तो हम है ना कि क्लास में 2 वाला चूज करते हैं। इसमें मैंने बहुत सारा सब्जेक्ट दे रखा है। अगर सिंगल अगर करना है तो यहाँ से कर लेंगे, अगर टोटल स्टूडेंट का एक बार में करना है तो हम यहाँ से कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर आपका नेट ठीक ठाक है तो क्विक हो जाता है। देखिए यहाँ पे पी एस बाई लिख के आएगा, यहाँ पे एबीसीडी पब्लिक स्कूल आपके स्कूल का नाम लिख के आ रहा है, टोटल सब्जेक्ट आ रहा है, डेट वगैरह, उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर करके आ रहा है। बस एग्जाम का टोटल का यहाँ पे सिग्नेचर होगा और एडमिट कार्ड है कि आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे तो है पीएसबीआई का नाम लिख के आ रहा है, तो इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे तो हमको है कि नुकसान होगा। और यहाँ पे स्कूल रिकॉग्नाइजेशन और यूडाइस कोड भी लिख के आ रहा है, इसको हम हटा के भी आपको बता देंगे कि कैसे हट जाएगा। तो हमारे स्कूल के नाम से नहीं आएगा, देखिए आपके स्कूल के नाम से आएगा। तो आपका एडमिट कार्ड देखता कौन है, स्टूडेंट और गार्जियन के सिवाय कोई नहीं देखता है। वो स्टूडेंट अगर ऑलरेडी आपके स्कूल में पढ़ रहा है, आप गार्जियन को यह बताइए कि यह जो एडमिट कार्ड है यह पीएसबीआई के द्वारा आता है, फी जमा नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपका एग्जाम कैसे होगा। तो इससे आपका फी कलेक्शन बढ़ जाता है। आप जो सोचते हैं कि सब कुछ आप ही हो, तो आपकी गुडविल कब होगी। सीबीएसई स्कूल का गुडविल है ना कि स्कूल से नहीं है, वो सीबीएसई के बैनर लगने से है। जिस दिन गार्जियन को पीएसबीआई समझ में आ जाएगा, उस दिन आप इसको एडमिट कार्ड नहीं दीजिएगा तो गार्जियन समझ जाएगा कि पीएसबीआई एडमिट कार्ड नहीं भेजा है, फी बाकी है। अन्यथा किसी स्टूडेंट का हिम्मत है कि चाहे वो जितना दिन भी पढ़े, क्लास 10th का एडमिट कार्ड हुआ है ना कि स्कूल से ले ले, क्योंकि क्लास 10th का एडमिट कार्ड सीबीएसई भेजता है। और ऐसा बात थोड़े है कि वो होल्ड करके रख लेता है, स्कूल उसको देता नहीं है, बोलता है जब तक फी पे नहीं कीजिएगा आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे। हाँ, उस समय स्टूडेंट के लिए फी जमा करना मजबूरी होता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि गार्जियन स्टूडेंट को ही निकाल ले, फी ना हो तो आप उनको प्यार से समझा करके थोड़ा सा टाइम वगैरह दे करके उसको बोलिए कि ठीक है हम आधा फी हम जमा कर देते हैं, आधा आप जमा कर दीजिएगा, धीरे धीरे जो फी बाकी है उसको है ना कि मैनेज कर लीजिए। तो वो चीज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और एडमिट कार्ड बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, इसलिए यह बोर्ड के नाम से आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखें, अब मार्कशीट अगर हमको डाउनलोड करना है, हम यहाँ पे किसी भी टर्म का किसी भी सेशन का कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डाउनलोड मार्कशीट में जाते हैं, तो यहाँ पे हम फिर है ना चूज करेंगे अपना सेशन, अपना टर्म। अगर मार्कशीट अगर बना होगा तो डाउनलोड होगा, अगर नहीं बना होगा तो डाउनलोड नहीं होगा। हमारा स्टूडेंट डिटेल्स आ गया, इसका हमको है ना जनरेट करना है। जनरेट हुआ, लिखता है यू हैव नॉट अपलोडेड द मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है तो मार्कशीट इसका नहीं बनेगा। और स्टूडेंट घर पे भी चेक करेगा तो इसका रिजल्ट चेक नहीं होगा। क्योंकि रिजल्ट चेक करने के लिए जब आप यहाँ से मार्क्स अपडेट करते हैं तो स्टूडेंट का रिजल्ट घर पे चेक हो जाता है। हम आपको किसी स्टूडेंट का है कि चेक करके बताते हैं, पहले हम आपको यहाँ से डाउनलोड करके बताते हैं, उसके बाद हम आपको वहाँ से भी डाउनलोड करके बताते हैं। इसका भी अपडेट नहीं है, हमको किसी का मार्क्स जा करके मार्क्स में अपडेट करना पड़ेगा। मैनेज मार्क्स में जाके मैनेज मार्क्स किए, सेशन चूज करते हैं 25-26, टर्म चूज करते हैं फर्स्ट टर्म, क्लास चूज करते हैं, यूकेजी करते हैं। इसमें थोड़ा सा है कि कम सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाएगा। 65 कर दिया, इसके बाद यहाँ पे जाके अपडेट कर देते हैं ए बी सी भी, मतलब कुछ भी अपना अपडेट कर देते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे 90, 82, 85, 84। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट खुद को कितना बढ़िया मानता है, उसके क्लास का साथी उसको कितना बढ़िया मानता है, टीचर की नज़र में उसका क्या वैल्यू है और पेरेंट की नज़र में क्या वैल्यू है, यह असेसमेंट यहाँ पे है। यह ना कि सक्सेस हो गया, इसको आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे, यानी कि अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं मार्कशीट यानी कि डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड सेक्शन में आए, मार्कशीट पे आ गए, सेशन चूज किया, फर्स्ट टर्म चूज किया, यूकेजी का स्टूडेंट था, लोड पे गए, यहाँ पे जनरेट करते हैं। देखिए इसका मार्कशीट बन के आ गया। तो मार्कशीट भी है ना कि
बोर्ड के द्वारा है, लेकिन इसमें आपका स्कूल का नाम लिखा रहता है, ऐसी बात नहीं है कि आपके स्कूल का नाम नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो यह स्टूडेंट का है ना कि सारा कुछ बन के आ गया। इसको मैंने जितना जितना नंबर दिया था, टर्म 1 ए प्लस ग्रेड है ना कि लिख के आ रहा है, 700 में 571 पास, 85%। उसके बाद है ना कि जीके में कितना था, तो सारा कुछ है ना कि यहाँ पे है ना कि सेल्फ मेट में मैंने कि भरा था, लेकिन सेव नहीं किया था तो नहीं आया। अगर आप सेव नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे हेल्थ फिटनेस इस समय जो हमने भरा था ग्रेड, वह नहीं आया। उसके बाद असेसमेंट भी यहाँ नहीं आया। देखिए सिग्नेचर आपको करके आ रहा है। उसके बाद रिजल्ट है ना कि फर्स्ट डेट पब्लिशिंग का डेट आ रहा है। तो ऐसे करके स्टूडेंट का बिल्कुल है ना बढ़िया रिजल्ट है ना कि बन के आता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आपको बताते हैं डाउनलोड सेक्शन में और क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। आप है ना कि मार्कशीट देख लिए। मार्कशीट एक तरह के दूसरे तरीका से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है ना कि हम आपको एक नया टैब लेकर के जोड़ के दिखाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट चाहे तो पीएसबीआई के वेबसाइट से भी जा करके अपना है ना कि रिजल्ट चेक कर सकता है। यहाँ पे वोकेशनल और एकेडमिक है ना कि रिजल्ट का नहीं तो स्टूडेंट अपने ऐप से भी है ना कि जा सकता है। यहाँ पे है ना कि सेशन चूज कर लेगा, टर्म चूज कर लेगा, क्लास अपना चूज कर लेगा। लेकिन क्लास तो हमको नहीं पता है, जिसका पता है उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जिसका पता है हम उसी का लिखेंगे। या क्योंकि यहाँ से चेक करने के लिए आपके पास यानी कि स्टूडेंट का डिटेल्स होना चाहिए। उसके बाद अक्टूबर में, उसके बाद 8 अब हम यहाँ से फाइंड कर देंगे तो उस स्टूडेंट का देखिए, इस स्टूडेंट का है ना कि रिजल्ट हमारा निकल के आ गया। हमने फर्स्ट टर्म का किया था तो फर्स्ट टर्म का इसका रिजल्ट, तो वेबसाइट से भी रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। आपको जो स्कूल का वेबसाइट मिला उससे भी डाउनलोड हो जाएगा। आपको जो मल्टीफोल्ड ऐप जो गार्जियन को यानी कि हम लोग देते हैं, तो उसमें भी रिजल्ट का ऑप्शन है, तो वहाँ से भी रिजल्ट स्टूडेंट घर पे चेक कर सकता है। आप स्टूडेंट को पहले दिन रिजल्ट दीजिए ही मत। रिजल्ट जब आपका इशू हो जाता है तो स्टूडेंट को बोल दीजिए कि आप लोग घर पे जाके अपना अपना रिजल्ट चेक कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि वह एडमिट कार्ड ले करके जो भी उसके घर में सीनियर है, जिसके पास मोबाइल होता है, दीदी, चचा, भैया, भाभी, तो उसके पीछे पीछे घूमेगा कि आज मेरा 4 बजे रिजल्ट आने वाला है, चेक कर दीजिए, चेक कर दीजिए, चेक कर दीजिए। तो वहां से, तो उससे आपका स्कूल का गुडविल होगा कि भाई किस स्कूल का है कि रिजल्ट ऐसे आता है बोर्ड की तरह, तो उससे आपको फायदा होगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि रिजल्ट स्टूडेंट को दीजिए ही नहीं, उसको बोलिए कि तुम जाओ घर पे चेक कर लो और डाउनलोड कर लेना। रिजल्ट यहाँ से नहीं मिलेगा। उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाइए, ठीक है, उसमें अगर आपको रिजल्ट अगर देना है तो आप प्रिंट करके दे दीजिए, नहीं तो कोई है ना बहुत बड़ा बात ही, उसको ऑनलाइन जिंदगी भर दिखाई देगा। उसके बाद है ना मार्कशीट आप देख लिए। उसके बाद है ना कि यहाँ पे आप है ना कि अपना सर्टिफिकेट का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में कोई एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट परफॉर्मेंस करता है, कोई गेम हो गया, चाहे यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो ऐसे करके आप कोई चीज़ करते हैं तो उस पर आपको स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट देना है, तो सर्टिफिकेट का यहाँ पे आप टाइप बना सकते हैं। अब और यहाँ से जाके आप उसी सर्टिफिकेट को स्टूडेंट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी यहाँ से यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर स्कूल का नाम सिर्फ यहाँ पे लिख के आता है, इस पे किसी का नाम नहीं होता है, ना पीएसवाई का होगा ना आपके स्कूल का होगा। बस यहाँ पे स्कूल का नाम यहीं पे लिख के आता है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट की तरह दिखता है। देखिए इस पर भी यूडास्को रिकॉग्नाइजेशन नंबर इसे लिख के आता है। इसको हटाने का हम आपको बता देते कि यह कैसे हट जाएगा। हम यहाँ पे सेटिंग में आएंगे, जनरल सेटिंग में जाएंगे और दोनों को काटेंगे यहाँ से, डिलीट मारे, इसको भी यानी कि यहाँ से डिलीट मार दिए, अपडेट किया। अब हम जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में गए, उसके बाद पहले एडमिट कार्ड में ही देख लेते हैं। एडमिट कार्ड में गए, टर्म चूज किए, कोई भी टर्म का, क्लास चूज किए, कोई भी क्लास का। उसके बाद लोड स्टोर किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, चलिए आ गया यहाँ पे। देखिए पहले इसके नीचे लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे नहीं लिख के आ रहा, कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है। तो आपका यहाँ पे अब लिख के नहीं आएगा। अब आपका है ना कि मार्कशीट, अब जैसे कि इसको भी अगर हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो यहाँ से हट जाएगा। देखिएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे ये हट जाएगा। हट गया, दोनों चीज हट गया, लिखा हुआ भी हट गया और नंबर भी हट गया। तो यह चीज है, अगर आप डालिएगा वहां पे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद हम जाते हैं
फिर से बोनाफाइड हो गया। अगर टीचर का आईडी कार्ड हमको डाउनलोड करना है, चाहे टीचर को ऐड करना है, तो ऐड भी यहीं से होता है, डाउनलोड भी यहीं से होता है। हम इसका ऐड सेक्शन को है ना बदल देंगे, एक्टिविटी लॉग में यानी कि ले जा रहे हैं। आप यहीं से अगर टीचर ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर इसका आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे यह जो आईडी है इस पर क्लिक करके आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो टीचर ऐड कैसे होता है उसको हम पहले आपको बता देते हैं। इसको पहले कैंसिल मारते हैं। यहाँ पे गए ऐड टीचर में, इसका ऐड टीचर का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो हमको डालना है अपना डाल देंगे। उसके बाद एक कहने की हमको ईमेल है कि डालना पड़ता है। पहले है कि मोबाइल नंबर, उसके बाद है कि एक ईमेल आईडी हमको है कि डालना पड़ता है। तो कोई भी ईमेल आईडी ही इसका है कि यूजर आईडी होगा। तो कुछ भी लिख देंगे। अगर ईमेल नहीं भी है तो हम यहाँ पे कुछ भी @ कि gmail.com लिख देंगे तो यह ले लेगा, लेकिन ईमेल होगा तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है कि कोई भी हम एक पासवर्ड बना देते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, पासवर्ड बना दिया। उसके बाद एड्रेस में हम है ना कि कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद टीचर का क्या टाइप है, प्ले ग्रुप, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वोकेशनल का, टेक्निकल का, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर क्या है, प्राइमरी का टीचर है। इसका एक हमको फोटो लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। पिक्चर में हम आएंगे, है ना कि स्क्रीनशॉट हम लिए और है ना कि स्क्रीनशॉट ही लगा देते, फोटो मेरे पास है नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ पे हम भरना भूल गए थे। अब है ना कि मैथ भर दिया कि मैथ का टीचर है। अगर आधार नंबर नहीं है तो भी हम है ना कि कुछ ना कुछ है ना कि लिख देते हैं। चलिए, अच्छा अब मांग रहा है फिर से डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमको रोल भरना है, क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है। तो यह सारा चीज़ आपको है ना कि भरना पड़ेगा। ठीक है, नेम भर दिया, फादर नेम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिया, ईमेल आईडी भर दिया, पासवर्ड भर दिया। ठीक है, देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड ही है कि यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। जब भी अगर कोई टीचर से अगर कुछ आपको हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, चाहे छोड़ के जाने लगता है, तो आप यहाँ पे आकर के एडिट में, या जो एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे है ना कि क्लिक करके इसका पासवर्ड में एक चीज को जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए। अब कुछ भी है ना कि यहाँ पे चेंज कीजिएगा, उसका लॉगिन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस, यहाँ पे है ना कि ब्लड ग्रुप, जो भी है ना कि डालना है डाल दीजिए। उसके बाद किस क्लास का, सॉरी किस सब्जेक्ट का टीचर है, उसका आधार नंबर क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, रोल क्या है, क्लास टीचर क्या है। उसके बाद प्राइमरी का, सेकेंडरी, ये सब भर करके यहाँ पे अपडेट कीजिए। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे टीचर ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, ये डेमो कुमार था, ये डेमो कुमारी अभी मैंने है ना कि यहाँ पे आपके सामने है ना कि जोड़ा है। ये देखिए मैथ का क्या क्या, इसका है ना कि सारा कुछ है ना कि आ गया। अगर इसका फोटो चेंज करना है तो चूज फाइल पे जाके इसका भी, इसमें सारा कुछ एडिटेबल है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलती में भर दीजिएगा तो ये सब कुछ है ना कि एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे गए, अब इसका आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो इसका आईडी कार्ड हमको डाउनलोड हो जाएगा। देखिए आईडी कार्ड हमारा इसका डाउनलोड हो गया। तो ये जो मेरे पहले वाले जो टीचर था उसका डाउनलोड कर लिया। अब भी जो मैंने आपको लगा के दिया है ये वाला, देखिए मैंने कि स्क्रीनशॉट था बुक का, वही मैंने यानी कि लगा दिया था। ये देखिए, ये जो मैंने यानी कि बुक का लगाया था तो उसी का लगा हुआ आ गया। एड्रेस लिख करके, क्लास टीचर है, मैथ का है, डेमो कुमारी नाम है, इनका स्कैनर, इनका टीचर आईडी, प्रिंसिपल का सिग्नेचर किया हुआ आ रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इससे पहले वाला का अगर बढ़िया फोटो लगेगा तो ऐसा फोटो लगे, अब जो फोटो लगेगा वो आएगा। उसके बाद अगर आप टीचर आईडी कार्ड के बाद इम्प्लाई, कोई अदर इम्प्लाई का, जैसे कि है कि ड्राइवर वगैरह का, चाहे अदर इम्प्लाई का, ठीक है, तो उसको अगर है कि लगाना चाहते हैं तो उसका भी है कि सेम प्रोसेस है। आप वैसे ही इसको भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपने टीचर को ऐड किया है, उसका भी आपको बन के आ जाएगा। इसका नाम रिजवान है, क्लर्क है। उसके बाद है कि सोशल साइंस का काम असाइन हुआ है, मोबाइल नंबर दिया है, इसका जो भी प्रोफाइल वगैरह तो सारा कुछ यहाँ पे है कि लग के आ जाएगा। तो इम्प्लाई का भी आप है कि निकाल सकते हैं। तो यह चीज़ आपका कम। अब इसमें एम्प्लॉय आईडी के बाद टीसी वगैरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पे अलग अलग है ना मिल जाएगा। टीसी देना पूर्णतः स्कूल की जिम्मेदारी है, और टीसी हैंड रिटेन ही दिया जाना सबसे बेहतर होता है। इसलिए आप हमसे यह अपेक्षा मत रखिए कि हम आपको डैशबोर्ड से डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे। हम टीसी डैशबोर्ड से अभी तक डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिए हैं और न देने के मूड में। अगर इंक्वायरी होगा, लोगों का रिक्वेस्ट होगा तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, नहीं तो अभी तक करने का मूड नहीं है।
तो इतना चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अटेंडेंस देखेंगे। देखिए स्टूडेंट का अटेंडेंस यहाँ से यानी कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यानी कि प्रीवियस डेट का नहीं बना सकते। क्लास 2 में यानी कि ये सारा स्टूडेंट आ गया, देखिए बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बनाना चाहे बन गया, इसका भी बन गया, इसको है ना बैक करना चाहे गलती से बन गया, सही कर दिया। उसके बाद यानी कि अगर अटेंडेंस सबमिट कर देंगे, अटेंडेंस यानी कि सबमिट हो जाएगा। तो आप यानी कि सेम डेट को ही बना सकते हैं, ना तो इसका पहले बना सकते हैं ना इसके बाद बना सकते हैं। अगर किसी गलती के कारण अगर आज अटेंडेंस नहीं बनाए, सोचिए कल बन जाएगा तो नहीं बनेगा, सेम डे ही आपका अटेंडेंस यानी कि बनेगा। उसके बाद अटेंडेंस का अगर आपको रिपोर्ट निकालना है तो रिपोर्ट भी आपको डाउनलोड हो जाएगा। किस डेट का से किस डेट तक का निकालना है, तो हमको तो सिर्फ आज का ही निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट यानी कि दोनों सेम दे के देखते हैं, नहीं लेगा, तो हमको स्टार्ट डेट एक दिन यानी कि पहले से करना पड़ेगा, इसको हम 14 कर देते हैं, और यानी कि एंड डेट आज का कर देते हैं, दोनों सेम नहीं लेगा। उसके बाद किस क्लास का निकालना है, तो मैंने 2 का बनाया था तो 2 का निकालते हैं। तो अगर हम चाहे तो इस यानी कि 2 के स्टूडेंट का निकाल सकते हैं, या अगर हम चाहे तो पूरे स्टूडेंट का भी एक बार में निकाल सकते हैं। तो हम 2 के स्टूडेंट का निकालते हैं, हमको स्टूडेंट कोड डालना पड़ेगा। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम स्टूडेंट का क्लास डालें या स्टूडेंट कोड डालें, तो दोनों से निकल जाएगा। हमको पीडीएफ बनाना है कि रिपोर्ट बनाना है, तो पहले हमको यानी कि रिपोर्ट दिखाते हैं कि रिपोर्ट में क्या होता है। देखिए रिपोर्ट में आपको सिर्फ यह यहाँ पे बने, यहीं पे आप देख सकते हैं, आपको डाउनलोड नहीं होगा, आप यहीं पे देख सकते हैं। 14 तारीख में एक दिन में अटेंडेंस नहीं बना है, और 15 तारीख में अब्सेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट, यानी प्रेजेंट डे एक दिन। अगर हम पूरे अगर 30 दिन का निकालते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम पूरे 30 दिन का निकालते हैं प्रीवियस मंथ से, चाहे मान लेते हैं कि 15 दिन का निकालते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसका यानी कि रिपोर्ट यानी कि जनरेट करते हैं। देखिए हमारे पास यानी कि टोटल जो भी है ना 15-16 दिन का था, टोटल निकल के आ गया। स्टूडेंट का नाम तो सारा का अब्सेंट है, ये डेमो है, जब स्टैंडर्ड बनता ही नहीं था, हम आज जो बनाए हैं उसका यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल प्रेजेंट डेट यानी कि इतना लिखता है। तो ऐसे करके आपका यानी कि यहाँ पे रिपोर्ट, अगर इसको चाहे कि हम पीडीएफ में डाउनलोड कर लें, तो आप इसको पीडीएफ में भी यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में यहाँ पे आपका डाउनलोड हो रहा है, हमारा अटेंडेंस यहाँ पे डाउनलोड हो गया। देखिए स्टूडेंट अटेंडेंस एट क्लास 2 फ्रॉम डेट इतना से इतना तक, स्टूडेंट का कोड है, स्टूडेंट का नेम सब है, यहाँ पे आपको यानी कि डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट अब्सेंट दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप यानी कि निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका यह अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस रिपोर्ट हो गया। आप यहाँ से टीचर का अटेंडेंस भी बना सकते हैं। हमारे पास 2 ही टीचर है, हम आपको टीचर ऐड करके बताए थे, पहले एक ही था, मैंने एक ऐड किया है, तो अब मेरे पास है ना 2 टीचर है, तो 2 ही टीचर आएगा। तो आप टीचर का भी अटेंडेंस यानी कि यहाँ पे बना सकते हैं, उसका भी यानी कि टीचर का रिपोर्ट सेम टू सेम स्टूडेंट की रिपोर्ट की तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाई का भी अटेंडेंस बना सकते हैं, हमारे पास एक ही इम्प्लाई है, तो यहाँ पे तो आपको टोटल फंक्शन दिया गया है। उसके बाद इम्प्लाई का यानी कि बना सकते हैं, अगर अब्सेंट है तो उसको यानी कि हमको क्या अब्सेंट है कि ईमेल भेजना है, तो उसका टेम्पलेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे आपका है कि अटेंडेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचता है ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करना। तो ट्रांसपोर्ट में हम सबसे पहले है कि व्हीकल्स कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऐड व्हीकल्स कर रखा है, अगर हमको ऐड व्हीकल्स दूसरा का व्हीकल्स ऐड करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक है कि और व्हीकल्स यानी कि ऐड कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले यह हमसे मांगेगा ही मांगेगा, ये निश्चित रूप से मांगेगा। उसके बाद है ना कि कोई भी है ना गाड़ी नंबर अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो नहीं लेगा, इसको ऐसा वाला नंबर चाहिए, ठीक है, जिसका गाड़ी का नंबर होता है, तो आपको गाड़ी नंबर तो लिखना ही पड़ेगा। BR02AB25 इस सेगमेंट पे लुक गुड देखिए दिखता है। आप यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं। आप ऑटो है, कैब है, क्या है, ड्राइवर, वैन है, बॉस है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए गाड़ी का कलर क्या है वो आपको। उसके बाद कंडीशन क्या है, 5 साल से नया है, 10 से 5 साल है, पुराना है, जो भी स्टेटस का एसी नॉन एसी है। उसके बाद यहाँ पे जितना कैपेसिटी दीजिएगा उतना ही ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें ऐड कर पाइएगा। अगर 50 का कैपेसिटी दीजिएगा, 51 स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं होगा, तो आपको कैपेसिटी बाद में बढ़ जाता है। सारा कुछ डिटेबल है,
एक रूट में चलता है, 2 रूट में चलता है, 3 रूट में चलता है, 4 रूट में चलता है। एक गाड़ी मैक्सिमम 4 रूट में ही आप चला सकते हैं। इससे इसमें होता क्या है कि जैसे एक बार आया, स्टूडेंट को है ना उतार करके फिर दोबारा जाएगा, फिर आएगा, फिर उतार के तिबारा जाएगा, फिर आएगा, फिर चौबारा जाएगा। तो हमको नहीं लगता कि कोई गाड़ी 4 बार से ज़्यादा चलता होगा। तो आप 1 रूट या 2 रूट है कि जो भी देना चाहे इसको है कि दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। हमारे यहाँ पे गाड़ी ऐड होके आ गया। आप इसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके आपको गाड़ी ऐड करना है। उसके बाद आपको है ना कि ड्राइवर भी वैसे ही ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें भी ऐड ड्राइवर पे जाइए। ड्राइवर का है ना कि जो भी है ना कि नाम वगैरह है, जो कंटेंट वगैरह है, आप है ना कि उसको है ना कि लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उसका एड्रेस आपको है ना कि डालना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल 5 साल जो भी है, उसका है ना कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद है ना कि लाइसेंस नंबर क्या है, लाइसेंस नंबर भी आपको कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं डालिएगा तो यह नहीं लेगा। उसके बाद लाइसेंस है ना कि एक्सपायर कब का रहा है, इसको फ्यूचर डेट चाहिए, है ना कि इसको है ना कि पिन कोड भी चाहिए। तो जो गाड़ी ऐड किए हुए हैं दोनों गाड़ी का लिस्ट यहाँ पे आएगा जब भी आप ड्राइवर ऐड कीजिएगा, कौन ड्राइवर कौन गाड़ी को चलाता है, ठीक है। उसके बाद है ना कि ड्राइवर का फोटो चाहिए, आप यहाँ पे है ना कि उसको लगाइए। उसके बाद उसके लाइसेंस का फोटो यहाँ पे आपको है ना कि लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए। हमारा दोनों ड्राइवर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप इसको भी एडिट डिलीट वगैरह है ना कि कर सकते हैं। अगर डीएक्टिवेट करना है, ठीक है, तो आप इसको है ना डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इसका है ना कि लोकेशन स्टूडेंट को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक्टिवेट डीएक्टिवेट एडिट डिलीट जो चाहे आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पे आप है ना कि अगर आप चाहते हैं कि इनका यह चीज़ ना बदले, कोड वगैरह नहीं बदले, तो आप इसी के जगह पे है ना दूसरे ड्राइवर को है ना एडिट करके डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट में अब हमारा काम है स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट अलॉट करना। इसमें हमारा स्टूडेंट दिखेगा कि हम किस स्टूडेंट को कौन सा ट्रांसपोर्ट अलॉट कर। अगर हम और चाहे कि और स्टूडेंट को इसमें, तो हमको क्लास वाइज इसमें जाना पड़ेगा। अगर इसमें अगर फेच करने पे स्टूडेंट अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप समझ जाइए कि स्टूडेंट को आपको वहाँ से जाकर के ट्रांसपोर्ट उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि उसको ट्रांसपोर्ट वहाँ से अलॉट नहीं कीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट है कि नहीं दिखेगा। क्योंकि एडमिशन के समय आप अगर ट्रांसपोर्ट अलॉट नहीं कीजिएगा, हम आपको बताए थे कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से अलॉट किया जाता है। देखिए, आपको जा करके मैनेज स्टूडेंट में, यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट में स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन, हमको 2 में एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा था, अभी हम आपको स्टूडेंट 2 के स्टूडेंट को देखिए, इसको स्कूल ट्रांसपोर्ट 2 को हम कर दिया। अब यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे स्टूडेंट दिखेगा ट्रांसपोर्ट में। यहाँ गए ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट में गए, ऐड स्टूडेंट में गए, हमको यहाँ पे क्लास 2 में स्टूडेंट 2 को दिखना चाहिए। देखिए आ गया। इसको हम यहाँ से चाहेंगे तो देखिए, इस दोनों स्टूडेंट को हम 0.5 किलोमीटर वाला में यानी कि जोड़ हुए हैं, ठीक है। वहां से हम पहले ही से उसको बता दें कि यह स्टूडेंट 0.5 किलोमीटर में। अगर हमको चाहिए कि यह स्टूडेंट को है ना कि 5 किलोमीटर वाला में रखें, तो भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है ना 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा है ना कि डिस्टेंस है ना कि बढ़ जाएगा। इसको 4 किलोमीटर वाला में जोड़ते हैं और इसको है ना कि 10 किलोमीटर वाला में अपडेट करते हैं। दोनों को आपको अलग अलग अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे, 100 स्टूडेंट में जाएंगे। अब मेरे पास 5 स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, या 10 किलोमीटर वाला में 4 किलोमीटर। और यह जो सीरियल जो है, ठीक है, ये आपके स्टूडेंट आईडी के हिसाब से है ना कि इसका सीरियल लेता है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम दोनों को बाद में जो जोड़े, लेकिन बीच में आ गया, क्योंकि 5 के बाद 6, 6 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 26। तो यह इसका सीरियल यहाँ से। तो आप जब भी स्टूडेंट को है ना कि ऐड करने जाएंगे, अब हम यहाँ पे ऐड करने जाएंगे तो स्टूडेंट बचा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमको इसको हम चाहेंगे कि अपडेट कर देना, तो हम इसका डिस्टेंस वगैरह है ना कि बढ़ा सकते हैं, ठीक। मतलब कि सब कुछ एडिटेबल है। अगर एक बार जोड़ दिए तो दोबारा इसमें से निकाल करके किसी दूसरे में भी है ना कि हम इसको जोड़ सकते हैं। रूट वगैरह इसका है ना कि चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके आपको है ना कि ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना है। तो ट्रांसपोर्ट आपका हो गया। अब आपका आता है असेस्ट मैनेजमेंट में। फिक्स असेस्ट है, इसमें आपको है ना कि सारा है ना कि लिखने का ऑप्शन होता है, मानी कि आप जो जो चीज़ लिखना चाहते हैं लिख सकते। इससे आपका बैलेंस शीट बनता है, अकाउंटिंग बनेगा।
लेकिन यह जो अकाउंटिंग है यह अभी आपका एक्टिव ही नहीं रहता है, ठीक है। यह आपका एक्टिव होगा 1 अप्रैल से लेकर के लगभग यानी कि 30 जून तक, मैंने 3 महीना यह एक्टिव रहता है अकाउंटिंग यानी कि। उसके बाद यानी कि फिर आपका यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे ही दिखाई देगा, लिखने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ऐसे कुछ लोग का करना है कि सर यानी कि इसको परमानेंट करा दीजिए, तो हम लोग यानी कि सोच रहे कि इसको परमानेंट यानी कि एक्टिवेट करा ही देंगे। उसके बाद ये आपका यानी कि करेंट असेस्ट का आता है। उसके बाद ये आपका यानी कि लाइबिलिटी का सेक्शन होता है। ये आपका यानी कि वेंडर का बना हुआ है। उसके बाद ये आपका स्टोर का बना हुआ है। देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने कुछ अंदर में यानी कि काम हो रहा है, इसलिए अभी एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं होस्टर पे। हमको मैनेज होस्टर कैसे करना है, तो पहले मैनेज होस्टर में जाएंगे, होस्टर का नाम लिखेंगे। मैंने होस्टर का नाम लिखने का मतलब है कि जैसे कि ऐसे होस्टर तो यह तो बहुत बड़ा बड़ा के लिए बना हुआ है, या फरना बिल्डिंग चिरना बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के हिसाब से लिखेंगे। तो बिल्डिंग नेम चाहे आप कुछ भी एक है ना कि कॉमन नाम लिख लीजिए। उसके बाद है ना कि उस बिल्डिंग में कितना कमरा है, 10 20 50 है ना कि जो भी है लिख लीजिए। उसके बाद ऐड होस्टल है कि ये हो गया। रॉयल बिहार डिवीजन ये हम अभी ऐड किए, इसमें है ना कि 10 रूम है, इसमें 3 रूम है। इसका है ना कि शांति देवी है, इसका है ना कि इसका शांति है वार्डन, इसका देवी है वार्डन, ठीक है। इसको हम फिर से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे होस्टल मैनेज है। उसके बाद अब रूम मैनेज कैसे करना है, तो पहले होस्टल में आएंगे कि किसका रूम, रॉयल का, बिहार का या आप वहाँ देखें कि हमारे पास 3 बिल्डिंग है हॉस्टल का, तीनों में से किसका। तो हम चलेंगे रॉयल में, रूम नंबर 1 2 3, क्योंकि उसमें 3 रूम का कैपेसिटी दिए हुए हैं। अगर हम रॉयल का ये जो है ना कि करेंगे, जो अभी हम जोड़े हैं, तो इसमें हमको है ना कि पूरा 10 को जोड़े तो 10 का ऑप्शन आएगा। अगर आपको देखना है तो फिर से हम आपको दिखा देते। देखिए मैनेज होस्टल में इसका मैंने नाम, चलिए इसका नाम मैं एडिट कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ गंगा, ठीक है। इसका नाम मैंने यानी कि गंगा रख दिया। इसमें 10 रूम है, इसमें 3 रूम है, इसमें 2 रूम है। अब मैं चलता हूँ इसका यानी कि रूम मैनेज करने के लिए। रूम में गए, उसके बाद गंगा में गए, सेलेक्ट रूम किए, रूम नंबर 9, नंबर ऑफ बेड। अब है ना कि रूम बाई हमको है ना कि बेड सेट करना है कि रूम बाई बेड कितना है। तो इसमें 15 बेड सेट कर दिए। और बेड टाइप क्या है, हॉट शेयरिंग बेड, एसी नॉन एसी, मैंने कैसा है। देखिए एक हॉल में शेयरिंग नॉन शेयरिंग, एसी में शेयरिंग नॉन शेयरिंग, और आपको यहाँ पे शेयरिंग और नॉन शेयरिंग एसी में मिलेगा, नॉन एसी और हॉल 3 का ऑप्शन आता है। अब तीनों में से कोई चूज कर लीजिए। उसके बाद ऐड रूम कर दीजिए, ऐड रूम हो गया। अब इसमें स्टूडेंट को अलॉट कर दीजिए। अब आएंगे, नहीं पहले यानी कि वार्डन को, हम इसके लिए एक वार्डन यानी कि गंगा के लिए एक वार्डन को यानी कि अलॉट करेंगे, सीता। चलिए उसका है ना कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी लिख देते हैं। ये सब है ना कि मैनेज करने में आपको आसान होता है। आप घर पे भी बैठ के देख सकते हैं, अगर आप इंडिया किसी भी कोना में है तो ये सब चीज़ आपको यानी कि डैशबोर्ड लॉगिन कीजिए, आपको सारा कुछ दिखेगा। अब हमको हॉस्टल में स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए रॉयल रूम नंबर 1, बिहार रूम नंबर 1, गंगा रूम नंबर 9, हम 3 को रूम ऐड किए हुए, तीनों रूम हमारे पास आ रहा है। इसमें इसमें है ना कि 10 बेड है, 10 के 10 खाली है, इसमें 20 बेड है, 17 खाली है। ऐसे 15 बेड हम अलॉट किए थे गंगा के रूम नंबर 9 में, 15 के 15 खाली। अगर इसमें चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को ऐड करें, तो एलकेजी में, सेक्शन को छोड़िए, एलकेजी में हमारे पास एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल नंबर 7 और रूम नंबर 1 में है। तो इसको हम चाहेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करके यानी कि उसमें भेज सकते हैं। लेकिन हम इसको नया स्टूडेंट करना है, तो नया स्टूडेंट में हम पहले स्टूडेंट टाइप में जिस स्टूडेंट को देना है उस स्टूडेंट को जा करके स्टूडेंट टाइप में इसको पहले हॉस्टल करते हैं। स्टूडेंट को यहाँ पे हॉस्टल अलॉट करना है, तो उसको पहले है ना कि हॉस्टल असाइन करना पड़ेगा कि वह स्टूडेंट हॉस्टल टाइप उसका है ना कि चेंज करना पड़ेगा। माने कि स्कूल में माने कि खुद आता है, या फिर है ना कि ट्रांसपोर्ट से आता है, या फिर हॉस्टल में रहता है। तो पहले जो स्टूडेंट हमारे पास हॉस्टल में ही नहीं, यहाँ हम बेट किसको देंगे, तो इसलिए पहले स्टूडेंट का जाकर के टाइप हमको, ट्रांसपोर्टेशन टाइप हमको चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हमको दिखाना पड़ेगा कि वह स्टूडेंट हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट। अब इस 3 को हम है ना कि हॉस्टल करते हैं। देखिए स्टूडेंट 3 टाइप का ही होता है, या तो खुद आएगा, ट्रांसपोर्ट से आएगा, नहीं तो हॉस्टल में रहेगा। तो हमने यहाँ पे 4 स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट कर दिया।
4 स्टूडेंट को मैंने यानी कि हॉस्टल अलॉट कर दिया। उसके बाद हम फिर से आ गए अपना हॉस्टल में, हॉस्टल स्टूडेंट में गए। इसके बाद हमको चारों स्टूडेंट को इसी में यानी कि डाल देना है। इसमें एक फायदा क्या है कि हॉस्टल में आपको है ना कि सजेशन में दिखेगा कि एलकेजी में चाहे 2 में आपका स्टूडेंट है, तो इसमें आपको सजेशन में दिखेगा कि इस हॉस्टल से अगर देखिए, गार्जियन चाहे आपको कितना भी पैसा दे दे, लेकिन उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट नहीं बदल सकते। लेकिन गार्जियन आपको पैसा देगा तो एसी वालों को नॉन एसी में, नॉन एसी वाले को एसी में भेजा जा सकता है। इसलिए आपको सजेशन यहाँ पे आता है। क्लास 2 का हमने यानी कि किया, हमारे पास 4 स्टूडेंट है, चारों को हमको इसमें डालना है, चाहे 3 को हम यानी कि इसमें डाल देते हैं और एक को इसमें डाल देते हैं। क्लास 2 के लोड स्टूडेंट की है। देखिए, ये 3 स्टूडेंट को हमको चूज करने का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि इसको हॉस्टल अलॉट हो चुका है। अब मेरे पास बचा हुआ है यह एक स्टूडेंट, इसको डाल देते हैं इसमें। क्लोज किया। अब अगर हमको स्टूडेंट शो करना है तो हमको इसमें जा करके क्लास 2 का स्टूडेंट इसमें कितना है हमको है ना दिख गया। और इसमें अगर यूकेजी का स्टूडेंट इसमें नहीं है तो नहीं दिखेगा। नहीं, एक है, संध्या कुमारी नाम का एक है, हॉस्टल नंबर 7 रूम नंबर 1 में। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें टोटल वेट 10, 9 गो बचा हुआ है, क्योंकि एगो इसमें अलॉट किया है, 3 इसमें अलॉट किया, तब 12 बचा हुआ है। तो यह आपका है ना कि हॉस्टल मैनेजमेंट है। यह आपका है फ्रंट ऑफिस। अगर कोई आया है किसी चीज के पर्पस के लिए, तो आप उसका नाम, ईमेल, मोबाइल, क्या मैसेज है और डेट, किस डेट को आया है, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो यानी कि नोट कर सकते हैं। ठीक है, यह फ्रंट ऑफिस है। जैसे कि आपके पास वेंडर कोई यानी कि आता जाता रहता है, तो आप उसको डाटा सारा यहाँ पे मैनेज करके रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे यानी कि विजिटर्स का इंफॉर्मेशन यानी कि रख सकते हैं, यानी कि वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिएगा तो लिखने के लिए तो कहीं रखिएगा, तो यहाँ पे विजिटर्स का नाम, जो भी नाम है, उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है जो भी उसका, तो वहाँ पे यहाँ पे यानी कि नोट कर लीजिए, ताकि हमको विजिटर्स में दिखेगा। उसका ईमेल वगैरह है तो कुछ नोट कर लीजिए। अगर मान लेते किसी का ईमेल नहीं है, किसी भी स्टूडेंट का, चाहे एनीबडी किसी का भी, तो उसके पीछे कुछ भी लगाइए, @gmail.com लिख दीजिए, ले लेगा। नहीं लिखिएगा तो नहीं लेगा, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस में आपको है कि जो भी लिखिए, मैंने एड्रेस चाहे कहाँ से आया है, उसके बाद आने का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है, उसके बाद हेड टीचर से मिलना है, क्लास टीचर से मिलना है, सब्जेक्ट टीचर से मिलना है, पेरेंट डे में, उसके बाद है कि स्टूडेंट से मिलना है, ऑफिशियल विजिट है, वेंडर विजिट है, या अदर कोई पर्पस है। तो अदर में जैसे ही हम डालेंगे तो हमको यहाँ पे पर्पस यानी कि डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, या अगर वेंडर भी है तो हम यहाँ पे पर्पस डिस्क्राइब करेंगे कि यानी कि बुक सेलर है, मान लेते हैं बुक सेलर। ठीक है, उसके बाद अब हमको पता चल गया इसका नाम डेमो कुमार है, कॉन्टेक्ट नंबर इतना है, ईमेल है। उसके बाद यह मान लेते दिल्ली से आया, चलो इसको लिख देते हैं दिल्ली से आया, दिल्ली से आया है, वेंडर विजिट है इसका। ठीक है, देखिए इसमें कहने का मतलब है कि कौन किससे मिलना है, इसको बाद में आप इसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं कि आपके पास कितना वेंडर आया है। और यह बुक सेलर है, ऐड कर दिए, यह वेंडर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, बुक सेलर यहाँ पे लिख के आ गया कि यह बुक सेलर है, डेमो कुमार नाम है, या इसका ईमेल है। डिलीट मारना है तो डिलीट मार सकते हैं। अब हम फ्रंट ऑफिस में विजिटर का पर्पज यानी कि चेक कर सकते हैं किस पर्पज से, जिसका जो पर्पज होगा उसके हिसाब से चेक हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड में बहुत सारा काम चल भी रहा है। ठीक है, देखिए काम तो इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप जैसे जैसे हमको इंस्ट्रक्शन देते रहिएगा, हम उसका कंस्ट्रक्शन कराते रहेंगे, क्योंकि यूज आप जब कीजिएगा तो आपको कोई ना कोई परेशानी आएगा। आप अपनी परेशानी 100% हमको बताइए और हम उसको दूर करते जाएंगे। जो जो चीज़ आपको लगता है कि यह चीज़ स्कूल के पास होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपको लगना नहीं है, लेकिन एडवाइस आप ही को देना है। जब तक आप एडवाइस नहीं दीजिएगा तो हम जब यूज ही नहीं करते तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन चीज़ को बनवाना चाहिए, कौन चीज़ को नहीं बनवाना चाहिए। एक कॉल लॉग टेकर है, किसको किसको कॉल किया गया, ठीक है, कब कब कॉल किया गया। तो यहाँ से अगर आपके पास कॉलिंग स्टाफ है तो उसको कॉल डेट, किस डेट को किया गया, किस पर्सन को कॉन्टेक्ट किया गया, कॉन्टेक्ट नंबर क्या, उसका स्टेटस क्या है, कंप्लीट हो गया, मिस कॉल हुआ, पेंडिंग हुआ, तो यहाँ पे कॉल लॉग लिख सकते हैं किस चीज़ के लिए आया कॉल। तो कॉल ट्रेकर है, इसको आप है ना फिल्टर करके डेट वाइज यानी कि डेट यानी कि देख सकते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ के लिए जैसे कि आपके यहाँ किसी का फ़ोन आता है, क्या फलना चलना आता है, तो आप उसको नोट करके रख सकते हैं, यानी कि सब कुछ बढ़िया तरीका से बना हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास कोई है ना पोस्टल वगैरह आया, माने कि कोई लेटर आया, तो रिसिप्ट नेम क्या है,
उसके बाद है ना डिस्पैच हुआ, ट्रांजिट है, डिलीवरी है, रिटर्न आया। तो अगर आप किसी को कुछ भेजते हैं तो आप इसको यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं कि किसको किसको क्या चीज़ गया है, अभी तक उसको पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो इसको यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टर है ना कि बस जैसे उसमें सेंड का ऑप्शन है, इसमें ना रिसिप्ट का ऑप्शन है कि माने कि मान लेते कि आज के डेट में हमको एक है ना कि लेटर मिला, कौन भेजा था, राम भेजा था, वो हमको रिसीव हुआ कि ट्रांजिट में डिलीवर कर दिए कि हम रिटर्न कर दिए, तो नहीं हम रिसीव कर लिए है ना कि ये पोस्टर का डिटेल्स क्या था, तो अप्लीकेशन मान लो कुछ, उसके बाद है ना कि रिकॉर्ड में ऐड कर दिए, तो हमारा यहाँ पे एक है ना कि रिकॉर्ड में ऐड हो गया कि 15/11/2025 को राम हमको है ना एक एप्लीकेशन भेजा था जो हमारे पास है ना कि रिसीव्ड हुआ है। अब फिर अगर इसका स्टेटस है ना कि बदलना है कि पढ़ लिए, तो इसका स्टेटस हम चेंज कर देंगे कि हम इसको है ना कि रिटर्न कर दिए, अपडेट हो गया, रिटर्न कर दिए। तो ऐसा करके हम अपने ऑफिस को, फ्रंट ऑफिस को और बढ़िया बना सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप में क्या है, स्कॉलरशिप में देखिए स्कूल में स्कॉलरशिप होता है, बहुत लोग है ना कि डोनेट भी करता है, ठीक है, हम लोग का छोटा मोटा स्कूल होता है तो लोग डोनेट नहीं, लेकिन बड़े बड़े स्कूल में है ना कि डोनेशन आते हैं, ठीक है। तो उसमें किस क्लास के किस स्टूडेंट को है ना कि डोनेशन मिला हुआ है, तो हम क्लास वाइज है ना कि सिलेक्ट किए, इस स्टूडेंट का डोनर का नाम क्या है, ठीक है। तो कोई भी डोनर हो सकता है, तो उसका है ना डोनर का नाम लिखेंगे, ठीक है, और यानी कि एक्शन में यानी कि सेव कर देंगे कि इसके पास यानी कि इसका डोनर यह है, यानी कि इस स्टूडेंट से हमको पैसा नहीं मांगना है, इसका ठेका यह आदमी लिए हुआ है, ठीक है, तो इसका पढ़ाई का खर्चा यह देगा, तो ऐसे करके यह चीज होता है। तो स्कॉलरशिप में यह है। अच्छा, अगर हमको डोनर का लिस्ट बनाना है कि हमारे यहाँ कौन कौन डोनर है, तो जब तक हम डोनर का यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक के डोनर में कैंडिडेट में डोनर नहीं खुलेगा। अब जैसे कि हमारा है ना दो वहाँ पे खुल रहा है, अगर अगर एक है ना कि तीसरा हम है ना कि बना लेते हैं कोई, चलो यही बनाते हैं, सबसे बढ़िया यही है, कोई सा भी लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ डोनर इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट है, ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मान लेते हैं कि कॉर्पोरेट लिखेंगे तो उसका इंटरप्राइजेस का चाहे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा। अगर है ना इंडिविजुअल है तो कोई टेंशन नहीं है, माने पर्सनल दे रहा है या किसी कंपनी के द्वारा आ रहा है, चाहे किसी संस्था के द्वारा हमको डोनेशन मिला है कि इस 5 गो स्टूडेंट को पढ़ाइए, पैसा हम देंगे, तो उस तरह का अगर यहाँ पे है तो उस तरह का इसको हम जैसे यहाँ पे ऐड कर लिए। अब यह किस किस स्टूडेंट को यह पैसा दे रहा है, तो हम क्लास 2 में गए और उसके बाद सेलेक्ट किए। अब हमारे पास 3 गो ऑप्शन आएगा, ABCD, डेमो, मार्क, टेस्ट, ठीक है। तो ऐसा करके हमारे पास इसका ऑप्शन होता है। उसके बाद स्कॉलरशिप में किस क्लास को कितना स्कॉलरशिप आया, ठीक है, तो किसका किसका कितना कितना स्कॉलरशिप है, तो इसका 5,000 आया है, इसके पास कोई डोनर नहीं है, इसका 550 का आया, इसके पास भी कोई डोनर नहीं है, इसका 500 आया, इसके पास भी कोई डोनर नहीं है, ठीक है। तो जिसका जितना यानी कि अमाउंट असाइन होता है, मैंने कि कोई भी संस्था आपको पूरा पैसा नहीं देता, कुछ पैसा देता होगा, कहता होगा 50 गो स्टूडेंट को पढ़ा दीजिए, तो आप यानी कि उसमें से अगर 5 गो स्टूडेंट को पूछता है तो कोनो 5 गो स्टूडेंट जो गरीब होता है तो उसको आप ये चीज अलॉट कर देते हैं। तो यह सब चीजें यह बड़े बड़े स्कूलों के लिए बना हुआ है। हम इसी चीज को स्कूल को 50-60 हजार में एक है ना 1 लाख रुपया में यह बिकता है, ठीक है। आप लोगों को फ्री में ये चलते देते कहीं कि आपका बजट ही नहीं है, अगर फ्री में नहीं मिलेगा तो आप यूज ही नहीं कीजिएगा। देखिए यह पूरा आपको अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। यह अकाउंटिंग 1 अप्रैल से लेकर के और 30 जून तक एक्टिव रहता है, उससे पहले ये आपको कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। जिस पेज पे आप इसमें से कुछ भी है ना कि कीजिएगा, या जिस पेज पे रहेगा उसी पेज पे आपका रुका रहेगा, आपका पेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसको है ना कि डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। आपका है ना कि जैसे ही 1 अप्रैल होगा आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग कभी भी इसमें फी डाल देता है, जब भी अकाउंटिंग होता है तो वो पूरे 1 साल के लिए बनाता है, ठीक है। और लोग सोचता है कि है ना कि हम महीने के हिसाब से डाल दें, अगर किसी का 1 साल का मैंने फी भी कलेक्शन होगा तो 1 साल के फी के हिसाब से हिसाब होता है, लोग मंथली या डेली के हिसाब से हिसाब करने लगता है, तो इसलिए इसको बंद कर दे, क्योंकि लोग का बहुत सारा एरर आने लगता है। अब फोन करके परेशान करता है, सर मेरा बन नहीं रहा है, अरे 20 साल में आप क्यों बना रहे हैं, जब भी अकाउंटिंग का जब भी जरूरत पड़ता है तो 31 मार्च के बाद, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद ही जरूरत पड़ेगा, अब बीच में लोग हमको परेशान करेगा, इसीलिए इसको बंद कर दिया जाता है। और आपको है ना कि 31 मार्च के बाद है ना कि 30 जून तक एक आदमी असाइन रहता है जो आपके फोन का जवाब ही देगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, यह उस समय है ना कि शुरू रहता है। उसके बाद आपका आता है मैनेज वेब फ्रंट।
मैनेज वेब फ्रंट में क्या है आपका, है कि अगर आपको अपने वेबसाइट पर कोई नोटिस दिखाना है तो आप अपने वेबसाइट पर उसका है कि नोटिस दिखा सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में कोई नोटिस लिखते हैं, प्रिंसिपल के नाम से लिखते हैं, और क्या चीज़ लिखे, टीचर मीट इन, देखिए हमने इसमें लिख दिया है ऑल टीचर्स मीट इन प्रिंसिपल ऑफिस टुमारो इन इवनिंग 5 PM। ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया कि डायरेक्टर के द्वारा दिया गया। देखिए नोटिस निकालने का पावर दो ही के पास है, या तो प्रिंसिपल देगा नहीं तो डायरेक्टर देगा। तो कौन दिया है, तो हम यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा कर देते हैं। और किसके लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए, स्टूडेंट के लिए, किसके लिए, तो ये सिर्फ टीचर के लिए। तो इसको है कि अपडेट कर दिए। इसको हम दिखाएंगे कि इसका फर्क कहाँ पे पड़ता है, आपका है कि वेबसाइट कहाँ पे है और वह दिखेगा कहाँ पे। उसके बाद अगर कोई न्यूज अगर हमको डालना है तो हम न्यूज भी डाल सकते हैं। 15 तारीख के डेट में डालेंगे। रुक जाइए, पहले हम आपको है कि वेबसाइट पे ले जाके उस चीज़ को दिखाते, वहीं से कॉपी करके लाएंगे। यह हमारा वेबसाइट है। हम यहाँ से भी आ सकते हैं। देखिए हम यहाँ से यानी कि वेब पे क्लिक करते हैं, देखिए डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे, मानी कि वेबसाइट से डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड से यानी कि वेबसाइट पे। और देखिए यही से आप यानी कि लॉगिन होकर के फिर यानी कि डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अब हमारा अनाउंसमेंट में नोटिस में दिखेगा। देखिए 15/11 नोटिस बाय प्रिंसिपल डेटेड 15/11/2025 फॉर टीचर और टीचर मीट प्रिंसिपल ऑफिस टुमारो इवनिंग 5 PM। मान लेते हैं कि हम इसको है ना कि इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को है ना कि इस डैशबोर्ड में आपको डाल डाल के दिखाएंगे। अभी मेरा न्यूज है, फॉर ऑल कर देते हैं, अपडेट कर दिए। अब फिर यहाँ पे आएंगे, हम आ गए न्यूज में। देखिए 15/11/2025 और टीचर मीट इन द 5 PM द प्रिंसिपल ऑफिस टुमारो ऑफ द, आ गया ये, मैंने आज का 15/11/2025 को वीडियो बन रहा है। तो यह आपका है ना कि आता रहेगा। ठीक है। उसके बाद मैनेज वेब फ्रंट के बाद अगर यानी कि हॉलीडे अगर नोटिस डालना है तो यह यानी कि हॉलीडे में आ जाएगा। इतना नहीं लिखते हैं, एक ही वर्ड लिखते हैं, खाली टेस्ट लिखते हैं। सबको काट दिया, आपको जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं। टेस्ट लिख दिया। फॉर ऑल करते हैं, अपडेट किए, वेबसाइट पे गए, न्यूज था, उसके बाद हॉलीडे में आए, देखिए आ गया यहाँ पे टेस्ट। फिर डैशबोर्ड में गए, मैनेज फ्रंट है। उसके बाद यहाँ से हम ओपनिंग आवर को मैनेज कर सकते हैं। ओपनिंग आवर में क्या है कि हमारा स्कूल किस दिन क्लोज रहता है, जैसे संडे को क्लोज रहता है तो अब संडे को क्लोज कर दिए। तो देखिए अभी हम यहाँ पे अपडेट नहीं किया, अभी आप मेरे वेबसाइट पे आइए। तो देखिए यहाँ पे है ना संडे को क्लोज दिख रहा है और 9 बजे से यानी कि 2 बजे तक दिख रहा है ना। इसको अब यानी कि मैनेज करते हैं। अब हम इसको थर्सडे को क्लोज करते हैं। अब हम अपने यानी कि वेबसाइट को यानी कि अपडेट करके, अब अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे आके इसको यानी कि रिफ्रेश मारते हैं। देखिए थर्सडे को क्लोज हो गया, बाकी बात 1 बजे से 1 बजे तक। तो हम यहाँ पे आकर के यहाँ पे 1 बजे से 1 बजे तक, तो हमको इसको यानी कि चेंज करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि 5 बजे से 6 बजे तक, हम मंडे को 5 बजे से 6 बजे तक किया है। इसको अब फिर से अपडेट किया। अब यहाँ पे आकर के हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए मंडे को 5 बजे से 6 बजे तक, थर्सडे को क्लोज, बाकी बात संडे मंडे चल रहा है। यानी कि जो आप वहाँ से अपडेट इसको कर सकते हैं, मानी ओपनिंग आवर को, मानी कि वेबसाइट के फ्रंट को आप है कि अपडेट को ओपनिंग आवर। उसके बाद है कि आप वेबसाइट के यानी कि नेम को बदल सकते हैं। अभी हमारा देखिए इसका आप कलर पूरा चेंज कर सकते हैं, ब्लैक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दूसरा कलर करते हैं। यहाँ पे गए और हमको है कि जो भी कलर यहाँ पे पसंद पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको है कि अगर हमको ब्लू लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, मैरून लेना है, येलो लेना है, हम थोड़ा सा येलो करते हैं। इसको अपडेट किया, यहाँ पे आए, इसको यानी कि रिफ्रेश किया, देखिए ये यानी कि पूरा का पूरा येलो हो गया, हो गया येलो। लेकिन येलो यानी कि बढ़िया नहीं लग रहा है, हम इसको यानी कि ब्लू करते हैं। ब्लू में आए, ब्लू कर दिया। अब देखिए ब्लू हो जाएगा। ब्लू थोड़ा सा यानी कि ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद
सोशल मीडिया का लिंक हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में और आप कुछ चेंज कीजिए या न कीजिए, लेकिन ये जो व्हाट्सएप जो लिखा हुआ है तो इसको आप यानी कि निश्चित रूप से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको चेंज करने से फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये अब एक्टिव हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप पर ले जाएगा। यह यानी कि लैपटॉप में नहीं खुल रहा है, अगर इसमें भी अगर व्हाट्सएप डाउनलोड रहता है तो इसमें भी खुल जाता। देखिए कह रहा है कंटिन्यू टू व्हाट्सएप वेब में यहाँ पे हम खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐप नहीं है तो यह खुल जाएगा। और यानी कि मोबाइल में क्लिक कीजिएगा चल जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर डालना है और ये आपका यानी कि अपडेट हो जाएगा। तो कम से कम यह नंबर आप निश्चित रूप से डालिए व्हाट्सएप का। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिनलिस्ट आपको जो डालना है डालिए। ठीक है, उसके बाद यानी कि गैलरी में फोटो वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे यानी कि डाल सकते हैं, जितना फोटो आपको डालना है डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से ऐड इमेज कीजिए और उसके बाद है कि बस फोटो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप यानी कि 10 इमेज है कि अपलोड कर सकते हैं। अगर अगर ज़्यादा अपडेट करना है तो आप यानी कि PSY से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको यानी कि इसका अति बढ़वा दिया जाएगा। आपको जितना डालना है डाल सकते हैं, जितना तो नहीं, कुछ यानी कि सफिशिएंट यानी कि इसमें आपको लिमिटेड स्टोरेज दिया गया है, इसलिए ज़्यादा डाउनलोड नहीं होगा, यानी 20 MB से ज़्यादा इस फाइल में नहीं आएगा। उसके बाद आपको वोकेशनल में क्या है, देखिए वोकेशनल में आपको एनटीटी का एडमिशन लेने का सेंटर है कि यहीं से मिल जाता है। ठीक है, मानी कि जब भी आप PSY एप्लीकेशन लेते हैं तो आपको 6 गो सेंटर मिलता है, एनटीटी, उसके बाद कंप्यूटर, टेलिंग, ब्यूटिशियन, फायर एंड सेफ्टी और योगा, 6 गो सेंटर मिलता है, जिसमें एनटीटी का आपको है कि यहीं पे मिल जाता है। यहीं से आप स्टूडेंट का एडमिशन एनटीटी में ले सकते हैं। यहाँ पे आप एनटीटी में एडमिशन लीजिएगा तो आपका है कि रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद सेशन, रोल नंबर, तो ये सब है कि ऑटोमेटिक आएगा। और है ना बाकी बातें है कि डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। उसके बाद आपका जितना भी एनटीटी स्टूडेंट है उसका है कि लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अभी तक आपने कितना एडमिशन लिया था। तो यह एक स्टूडेंट का एडमिशन लिया गया है, इसका पेमेंट नहीं किया गया था, मैंने फी नहीं पे किया गया था तो इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है। अगर इसका आईडी कार्ड हम चाहेंगे तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। देखिए इस स्टूडेंट का आईडी कार्ड यहाँ से जनरेट होने की हो गया, तो क्लिक करेंगे जनरेट हो जाएगा। अगर बिल जनरेट करना है तो हम उस स्टूडेंट को देने के लिए एक यहाँ पे यानी कि बिल बना सकते हैं। जो भी हमको यानी कि बिल बनाना है यानी कि सब अपने आप जोड़ देगा। पेमेंट कैश है, ऑनलाइन है। ठीक है, उसके बाद बिल हमको यहाँ पे दे के बना के दे दिया, एकदम सेम बिल बना के देगा, कोई टेंशन नहीं है। इसमें लिखेगा PSY एजुकेशनल कोर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बस इतना ही अंतर है, बाकी बात तो सब उतना ही पहले ही वाला है। और यहाँ पे यानी कि कोर्स में एंटिटी लिखेगा तो आपको यानी कि बिल यहाँ से बना बनाया मिल जाता है। सारा कुछ ऑनलाइन है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट देख सकते हैं, है ही नहीं तो इधर टेस्ट है तो क्या दिखाया हम आपको। उसके बाद यहाँ से आप जाकर के एनटीटी का रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी एनटीटी के साइट पे यानी कि डायरेक्ट भेज देता है। यहाँ से रिजल्ट का 2 ऑप्शन होता है, एक है कि वोकेशनल तो यहाँ पे आ जाता है, और एक होता है एकेडमिक तो आपका यानी कि यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट चेक होता है और यहीं से स्टूडेंट का टेस्ट का रिजल्ट चेक होता है। हम आपको टेस्ट का रिजल्ट यानी कि चेक करके बता देते हैं। 25-26 अप्रैल से किसी महीना का अक्टूबर का, अगर इस स्टूडेंट का बना होगा तब आएगा, नहीं बना होगा तो कुछ भी नहीं लिखेगा। 2014 अगर बना होगा तो यहाँ पे नहीं, इसका स्टूडेंट का रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया। हम किसी स्टूडेंट का आपको अपलोड करके आपको दिखाएंगे। तो एग्जाम रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ से आपका यानी कि प्रोफाइल दिखता है। यहाँ से आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो प्रोफाइल चेक करने का हम लोग अभी दिए नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका है कि प्रोफाइल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। आप यहाँ से भी लॉग आउट हो सकते हैं, यहाँ से वेब पेज पे जा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं टेस्ट रिजल्ट कैसे डाउनलोड होता है। तो पहले तो हमको मैनेज एग्जाम में जा करके स्टूडेंट का एग्जाम मार्क्स मैनेज टेस्ट मार्क्स करना पड़ेगा। तो इस स्टूडेंट का जा करके हमको अक्टूबर का
क्लास 2 का स्टूडेंट है, सेक्शन को गोली मारी है। पहले इस स्टूडेंट का हमको आईडी भी याद रखना पड़ेगा, आईडी कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद टोटल मारते हैं 40, टोटल अटेम्प्ट 40 किया है और टोटल रॉन्ग किया है 5 गो। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। इसका नाम है आशीष कुमार। हमको स्टूडेंट आईडी के हिसाब से इसका डेट ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए। तो मैनेज स्टूडेंट में जा कर के स्टूडेंट लिस्ट में इसका चेक करेंगे, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। व्यू में गए, इसका डेट ऑफ बर्थ है 10/10/2014। अब हम जा कर के टेस्ट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अक्टूबर, क्लास 2 का स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी है इसका और 10/10/2014 है। चलिए अब इसका चेक हो जाएगा। ठीक है, इसका है तो पूरा रिजल्ट बन के आ गया। ABCD पब्लिक स्कूल अपडेटेड टू PSY, जो भी इसका एड्रेस है, टेस्ट रिपोर्ट कार्ड या मार्क्स स्टेटमेंट मंथ अक्टूबर 2025, मार्कशीट नंबर दे दिया आशीष कुमार, जो इसका डिटेल्स आ गया। रिजल्ट टोटल क्वेश्चन 50 गो फिक्स रहता है, फुल मार्क्स 100 फिक्स रहता है, अटेम्प्ट किया 40 गो जो हम आपको भरे थे, गलती किया है 5 गो, तो सही आंसर हुआ 35 गो। अब 10 मार्क का 70, प्रिंसिपल का यहाँ पे यानी कि सिग्नेचर आएगा, यहाँ चेकेड वाई, यहाँ पे पेरेंट का हो गया, बन गया रिजल्ट इसका। तो ऐसा करके स्टूडेंट को टेस्ट रिजल्ट भी डाउनलोड हो जाता है, स्टूडेंट घर पे टेस्ट रिजल्ट डाउनलोड कर सकता है। तो ये सब खूबसूरती है इसका, समझे। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर में अगर अब कोई आपको दिक्कत होगा तो आप हमको बताइएगा, हमको लगता है कि हमने आपको पूरा बात बता दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता दीजिएगा। यह जो है ना कि डैशबोर्ड लिखा है, इसका मतलब है होम बटन। होम बटन क्या है, यहाँ से क्लिक करेंगे वेबसाइट पे और उसके बाद है ना कि फिर अगर हम अपने वेबसाइट पे है, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक किया तो वेबसाइट पे है ना कि लॉगिन करेंगे तो फिर हम अपने डैशबोर्ड पे